and the award goes to. So how was that experience? So can't believe it, but it validates my journey. Black lady Scary. को पकड़ने का and giving those bites and all. मैं अभी अवार्ड नहीं देने वाली. अगर ये बाय मिस्टेक था ना तो मैं नहीं दे रही वापस अवार्ड. ये मत करो मेरे साथ. मेरे साथ हैं फिल्म फेयर OTT अवार्ड विनर, एक्टर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर अर्चिता अग्रवाल. मुझसे प्रिटी क्रिमिनल कहीं मिलेगी क्या? आई लव इट. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं की नहीं रही इन अ वे और हर जगह की हूँ टाइप्स. बस मेरे घर में एकदम हाइब्रिड कल्चर रहा है. मनोज सर अब तो फ्रेंड जैसे हैं, बट मतलब मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आया कि मैं मनोज वाजपेयी के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट दिया है. जैसे मनोज सर की बात मैं करती हूँ. मनोज सर हैज स्ट्रगल्ड सो मच एंड कम हियर. आज अगर उनके बच्चों को मैं जानती हूँ क्योंकि वो मनोज वाजपेयी का बच्चा है, कितनी बड़ी बात है. तो मतलब आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड थिंग, बट इन सबकी खुद की मतलब चाहे वो आलिया हो या रणबीर हो या कोई भी हो, एवरीबडी हैज देयर ओन डेस्टिनी एंड दे आर फैबुलस एट द जॉब. आई विश मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले. ये जरूर लगता है मुझे, जरूर काश ये मुझे भी मिले. मैं बाहर. दोस्तों एक सवाल, अगर आपको अपने सपने के लिए 9 साल वेट करना पड़े तो आप कर पाओगे? 9 साल, ये टाइम इतना लंबा है कि इसमें पूरी ग्रेजुएशन हो जाए, एक बिजनेस सेट हो जाए, शादी, बच्चे हो जाए. लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में 9 साल तो सिर्फ एक ट्रेलर है असली फिल्म का. आज 4 स्टेप पे हमारी गेस्ट ने यही किया. 9 साल का स्ट्रगल किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से शुरू करके शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट करके, छोटे छोटे रोल्स करके, और एक दिन मनोज बाजपेयी, द मनोज बाजपेयी के साथ स्क्रीन शेयर की. और फिर फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025. अर्चिता से अर्चिता बनने का सफर, शिव सागर से मुंबई और वापस आसाम का कनेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक आउटसाइडर का बॉलीवुड में स्ट्रगल करना, अपनी जगह बनाना, सरवाइव करना. आज हम बात करेंगे उन सभी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस की जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं पूछता. तो तैयार रहिए क्योंकि ये कन्वर्सेशन होने वाला है रियल, रॉ और बिल्कुल अनफिल्टर्ड. मेरे साथ हैं फिल्म फेयर OTT अवार्ड विनर, एक्टर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर अर्चिता अग्रवाल. अर्चिता, वेलकम टू 4 स्टेप. तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का कन्वर्सेशन. अर्चिता, आपका स्वागत है इन 4 स्टेप. सो विल स्टार्ट फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड, जब आप इतनी सी थी मे बी. शिव सागर से यू वेंट टू मसूरी एंड देन शायद मुंबई. यस. आप हॉस्टल में पढ़ी हैं. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल? वो इमोशनल एक रहता है और इंडिपेंडेंसी भी आती है. सो टेल अस ऑल अबाउट दिस थिंग्स. पहली बात तो आप भी हो हॉस्टल से, तो आई आई नो कि हम दोनों कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से. पहले फर्स्ट ईयर जब मैं गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैलेंडर में डेट्स काटूंगी कि लाइक कब घर जाने मिलेगा. पापा ने इतने पैसे दिए, मैं क्या करूँ, मतलब इट्स सो एक्सपेंसिव ऑल्सो. और पापा ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं डोनेशन कभी नहीं दूंगा, अगर तुझे मिल गया तो तू जा इस स्कूल में, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव देन वॉट वी कैन अफोर्ड. तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी एंड आई वाज लाइक कटिंग डेट्स कब जाने मिलेगा. बट वो उसमें जब मैं अपने दोस्तों के साथ रह रही थी, एक तो मसूरी में बहुत कॉस्मो क्राउड था. कोई थाईलैंड से है, कोई केन्या से है, कोई लंदन से है. तो मैं इतनी सारी लड़कियों से मिल रही थी, इतने डिफरेंट कल्चर्स को अपना रही थी कहीं ना कहीं. तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. मैं शायद ये होती ही नहीं अगर मैं वहाँ नहीं गई होती. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो प्लस मेरे पापा मारवाड़ी, मम्मी आसमीज़ है ना. अच्छा. तो कहीं न कहीं उस रीज़न की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं की नहीं रही इन अ वे और हर जगह की हूँ टाइप्स. तो मसूरी जाने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद, इतने अर्ली एज में मुझे और एक एबिलिटी दे दिया है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ. सो आई थिंक आई ओ एवरीथिंग टू माय स्कूल, माय बोर्डिंग स्कूल एंड माय फ्रेंड्स. तो सो हॉस्टल में से अकेले सोना पड़ता था हाँ, या मतलब हमारे तो डॉर्मेट्री थी? डॉर्म्स, हाँ, ओके, तो डॉर्मेट्री. अकेले सोने वाला कभी वो आया नहीं सिंगल नहीं, रूम में? वहाँ पर कभी नहीं. तो वहाँ पर ऐसा होता था कि अगर आप क्लास 10 तक, 9 तक हम्म. आप 12 लोगों के बेड
मतलब उसमें हो, करेक्ट। 12 सिंगल बेड्स हैं और उसके बाद आप चले जाते हो क्यूबिकल्स में जहाँ पर 4 लोग होते थे ओके। एक क्यूबिकल में। तो उसमें तो हमारा ऐसा होता था कि बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे 4 जन एक साथ, तो वैसा था, बट सिंगल रूम नहीं था हमारा। मैं अपनी आपकी बात सिंगल रूम? बताता हूँ। हाँ, 12th में सिंगल रूम मिला। हाँ। भाई 12th में ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है ये वो। और एक ना हमारे अफ़वाह थी जब हम 11th में थे, तो एक नया हॉस्टल बन रहा था हमारा कि वहाँ पर किसी ने सुसाइड किया है, ऐसा कुछ हुआ। ओह! ये तो ये सब हर स्कूल हाँ, में है बॉयज़ हॉस्टल सच में में। या हर स्कूल में ऐसा होता है। हाँ। अब क्या है, और मेरे को जो रूम मिला वो बिल्कुल बाथरूम के बगल वाला, ओह! ठीक है? जो कॉमन वॉशरूम था उसके बगल वाला। और ये थी कि भाई यहाँ पर किसी ने सुसाइड किया है। यू वोंट बिलीव, 20 दिन तक मैं कॉमन रूम में सोया हूँ। और एक ये बहाना था कि भाई मुझे गर्मी लगती है, कॉमन रूम में हमारे कूलर हुआ करता था। और फिर मैंने अपने मन में ये बात की, विक्की ये तो पूरे साल तो तू ऐसे ही परेशान हो नहीं, जाएगा। हाँ। यू वोंट बिलीव, पूरा सब पर्दा वर्दा लगा के रोज हनुमान चालीसा और ये वो करके 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर धीरे 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 जाके वो मेरा डर खत्म हुआ। बट फॉर मी हॉस्टल लाइफ वाज, आई मीन अगर मैं हॉस्टल शायद नहीं गया होता ना, तो मैं आज जो हूँ वो नहीं हुआ होता। आप क्लास 12 तक थे वहाँ पे? नहीं, मैं 11th और 12th मैंने 2 साल हॉस्टल से ओके, करे। ओके। सो ये 11th और 12th में मुझे मतलब 11th और 12th लेकिन बहुत ट्रिकी टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि सबके ऑलरेडी ग्रुप्स बन गए होते, तो आपको कैसा लगा सेटल होने में नहीं, मेरे को उस समय? सी हम लोग यहाँ से 5 लोग गए थे। ओके, हाँ, हम ओके। लोग तिनसुकिया से ऑलरेडी 5 लोग गए थे वहाँ अच्छा, पर, तो हमारा ग्रुप ऑलरेडी था। ओके। एंड फिर भगवान ने नेचर ऐसा बनाया है कि 100 लड़के थे हमारे, 100 के 100 मेरे दोस्त। और इट वाज़ फन, मतलब वहाँ पर मैंने क्या नहीं किए, हर एक बदमाशी से लेके मार-पीट, ऑफ दिस, कोर्स, दैट, ऑफ भागा-दौड़ी, कोर्स। पढ़ाई। आई गॉट 84% इन 12th क्लास, सो आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो, पढ़ाई में, इसमें, उसमें। तो ऑलराउंडर। मेरे लिए या हॉस्टल वाज़ वेरी हमारा एक डिफरेंस है, आप वहाँ पे कूलर ढूँढते थे, हुँ, हम हीटर। ओके। बिकॉज़ मैं मसूरी, मसूरी हाँ, में हाँ। आई वाज़ इन हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर। दैट्स व्हाट। हमारे वहाँ पे स्नो होते थे ओके, तो लाइक वी आर लुकिंग हीटर कहीं से मिल जाए। फैन नहीं थे पता है हमारे स्कूल में। ओके, 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 एक ओके। जगह फैन, हाँ, कूलर, एसी कुछ नहीं। हुँ, नेचुरल एसी। ओके, ओके। यू जस्ट सेड आपके आपकी मम्मी एसमीज़ हैं, हाँ, राइट? तो घर पे कैसा माहौल रहा है। कल्चर? हाँ जी। कल्चर आई थिंक बहुत मिक्स्ड है, तो यूजुअली जब मैं मारवाड़ी किसी भी ऑथेंटिक मारवाड़ी के घर भी जाती हूँ, हुँ, तो मुझे खाना डिफरेंट ही लगता है अपने घर से, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं मम्मी किचन में लाइक उनका ही गाइडेंस चलता है, अगर वो भी ना बना रही हो तो। तो मेरा तो पूरा मिक्स्ड है, लाइक अगर मारवाड़ी प्रॉपर टिपिकल अपना नॉर्थ इंडियन खाना भी बनता है, तो थोड़ा कम हुँ, मसाले वाला बनता है। हुँ। तो मैं वो रिलेट ही नहीं कर पाती कि एसपीस खाना अलग है या मारवाड़ी खाना अलग है, बिकॉज़ मेरे घर में एकदम हाइब्रिड कल्चर रहा है। सो बट थैंक गॉड, वरना मैं इस इंडस्ट्री में शायद नहीं आती अगर मम्मी का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो। आपकी मम्मी बिकॉज मम्मी लाइक बहुत सपोर्टिव है, या ओके। पापा को भी समझाया तो पापा भी बहुत लाइक ओके थे इस बात से। सो आई एम सेइंग कि वो क्रॉस कल्चर की वजह से एक माइंड ओपन होता है ना कहीं। हुँ, हुँ, सो हुँ। आई गेस इसलिए मतलब घर के। और मैं जब मारवाड़ी साइड जाऊँ तो सबको लगता था मैं पापा की तरह दिखती हूँ, और असमीज साइड जाऊँ तो सबको लगता है मैं मम्मी की तरह दिखती हूँ। तो यही मिला है मुझे हमेशा। आपको एक राज़ की बात बताता हूँ। आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद एन एसमीज़ वाइफ। यू आर मे ऑल्सो कॉस्मो। मेरी मेरी वाइफ भी एसमीज़ है। एंड जैसा आपने बताया ना कि मेरे 7 साल की मेरी बेटी है और 2.5 साल का मेरा बेटा है। आप उनको मिलोगी ना, सुपर टैलेंटेड। एंड व्हाई? बिकॉज़ मम्मी उनकी दिन भर उनके पीछे पड़े रहना, कब पढ़ाई करनी है, कब स्कूल जाना है, कब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर। मेरी बेटी इतना अच्छा बिहू डांस कर, मेरी बेटी इतना एसएमएस अच्छा बोलती है, वाओ। वो आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि एसमीज गोयनका मारवाड़ी। हम्म। गोयनका सरनेम। और जो मैं फूड की बात जो आपने बताई ना, मेरे घर में भी कोई तेल मसाला ये वो कुछ नहीं बनता, वो ऐसा फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन हो गया है, अलग ही है ये एक। फ्यूजन हो गया है कि भाई बिना तेल मसाले की कड़ी बनती है, ठीक है हाँ, ना? हाँ। लेकिन आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, एब्सोल्युटली। ये एक ब्लेसिंग है बहुत। कहीं ना कहीं जरूर ये जरूर लगता है कि मैं फुल्ली एसमीज की तरफ भी नहीं गई, फुल्ली मारवाड़ी की तरफ भी नहीं गई, बट मुझे अब दोनों कल्चर से प्यार है। और ये मतलब सुपर पावर ही आप समझ लीजिए, फिर एक वो नहीं है कि डिस्टिंक्शन की एसमीज अलग है मारवाड़ी अलग है। मुझे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है एसमीज लोगों के। लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी लाइक एसमीज इंडस्ट्री आई थिंक सेकंड थी मतलब इंडिया में फिल्म बनाने के लिए, अपनी फिल्म।
आफ्टर हिंदी में जो मराठी फिल्म निकली थी ना पहली या हिंदी में फिल्म, उसके बाद हमारी फिल्म निकली थी लाइक एसमीज में। फिर पता नहीं क्या हुआ इंडस्ट्री में कि अब हम थोड़ा बैकवर्ड चले बैक गए हैं। करेक्ट। लेकिन बहुत क्रिएटिव लोग हैं असम के लोग, मतलब एसमीज लोग। एंड मारवाड़ीज आर लाइक अनबीटेबल विद देयर ब्रेन, दिमाग। तो ये कॉम्बिनेशन कितना अमेजिंग चीजें कर सकता है ना। बहुत शानदार। मेरे घर में जितने हर्षोल्लास से होली बनती है, दिवाली बनती है, बिहू भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। तो आई मीन या आई नो। देन अभी रिसेंटली मैं उस दिन देख रहा था, यू हैव चेंज योर नेम आल्सो। चेंज मतलब आपने या अर्चिता में एक आर आर लगाया लगाया, या और अग्रवाल में एक डब्ल्यू आर लगाया, ए लगाया, ए अग्रवाल, लगाया। हाँ। तो ये क्या फिल्म इंडस्ट्री में हर लोग ये कर रहे हैं इसलिए लगाया है, या मतलब? मतलब मेरी मम्मी बिलीव करती है न्यूमरोलॉजी को, मैं फुल्ली एस्ट्रोलॉजी में हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद अपने आप को अलाइनमेंट में डाल सकते हो। एंड कभी कभार जब आपका लक और टाइम अच्छा होता है तो आप सही घर में भी घुस जाते हो, सही ऑफिस भी अट्रैक्ट कर लेते हो, सही लोगों से भी मिल लेते हो। शायद टाइम उस समय अच्छा नहीं चल रहा था तो मम्मी ने बोला कि तुम संजय जुमानी सर से मिलो। उन्होंने ही खुद मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे सिर्फ मम्मी बोल रही तो चली जाती हूँ, ऐसे भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, चलते हैं। बट जब मैं उनसे मिली वो इतने उनके अंदर एक ऑरा है, कैरिज्मेटिक है वो बहुत, घुसते आपकी तरह है वो बहुत, वेरी पीपल पर्सन। मतलब वो सडनली आप कनेक्ट कर पाते हो उनसे, मतलब एटलीस्ट मैं कर पाई। और उन्होंने इतने प्यार से मुझे गाइड किया है, उन्होंने बस बोला कि तुम ना एक ऐड कर दो इसमें, हेल्प कर जाएगा। तो देन आई डिड इट, मतलब उनको फॉलो करके। एंड पता नहीं मुझे कि इफ इट हेल्प्स और डजंट हेल्प, बट कहीं ना कहीं आई फील लाइक वो आया कहीं ना कहीं से अलाइनमेंट। एंड आई फील मे बी इट इज़ हेल्पिंग मी समवेयर, आई डोंट नो। अभी पता है आपको, मैंने प्रकाश ऐड कर दिया बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर। ओके। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अग्रवाल कैरी कर रही हूँ बट आई वॉन्ट टू कैरी हिज नेम, है तो उनका ही सरनेम। तो मैं कहीं ना कहीं अर्चिता प्रकाश होना चाहती हूँ। आई एम ट्राइंग, बट वो धीरे धीरे, अब सडनली अग्रवाल नहीं हटा सकती, बट लेट्स सी। आपने भी किया है ना, व्हाट डू यू मैं फाइंड द बताता हूँ, डिफरेंस? पहले आप मुझे ये बताइए कितना टाइम हुआ आपको ये चेंज चेंज? करे हुए 4 years। अच्छा, 4 इयर्स हो गए। 4 years, हाँ। और उसके बाद क्या? सो 4 years तक मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। मैंने जब से अपना नाम चेंज किया है मेरी लाइफ ऐसे गई है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मेरी ज़िंदगी यहाँ गई, बिकॉज यहाँ पे जितना काम हुआ है ना वो यहाँ कभी हुआ ही नहीं। मैंने जितना काम अपना यहाँ किया है इस लेवल पे, वो कभी अगर मेरी ज़िंदगी ऐसे स्ट्रेट चल रही होती तो मैं कभी करती ही नहीं शायद। सो आई फील लाइक वी हैड सम फाइनेंशियल इश्यूज, आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग करियर वाइज। फिर मैंने एक मूवी भी की जिसमें मेरा डायरेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वो भी मेंटल एक स्पेस होता है। तो आई फील लाइक कि डिफ़िकल्ट था बट इसी ने मुझे दिया है जो दिया है। आई थिंक ईज़ी लाइफ से शायद आप शायद जंप नहीं ले पाते हो। और उस लेवल पे मैंने इतना काम किया है कि मुझे लगता है उसके थ्रू ही कुछ हो रहा है लाइफ में। सो आई फील लाइक इट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड, शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, इट गिव मी सम स्ट्रेंथ शायद, पता नहीं, फिगरिंग, आई डोंट नो। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है ना। अच्छा ही तो हो बस रहा है, फिर मैं खुश हूँ। हाँ। सी सेम सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। मैं भी संजय जुवानी सर को ही मैंने कंसल्ट किया। एंड उन्होंने बताया मैं 2 नंबर वाला हूँ, बहुत आर्टिस्टिक हूँ, है ना, बहुत क्रिएटिव हूँ। सूट्स यू। एंड देन मुझे 1 नंबर की एनर्जी चाहिए, हाँ, एक एक होना चाहिए। तो मैं मेरे हूँ एक। तो क्या हुआ? अच्छा, हम्म। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या मैं है? 10th March। ओके, 10 मार्च। मेरा छोटा भाई भी फर्स्ट। नंबर 1, ओके। दैट्स व्हाई वी जेल लाइक एकदम फ्रेंड्स। या इट्स अ वेरी गुड करेक्ट कॉम्बो आई करेक्ट। फील। तो फिर उन्होंने मेरे नाम को जो है वो 1 पे लेके आए। ओके। फिर मैंने अपने बेटे का भी नाम वैसे किया। मैंने अपनी बेटी बेटी का तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 6 है। सो मुझे एक बात बताओ, डू यू थिंक सबको एक तरीके से सन की एनर्जी या नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल। तो फिर अगर हम सब उधर कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक हमें अपने लाइफ में करना चाहिए जो 1 से हमें कनेक्ट कर पाए, अदर देन या आउटर थिंग्स? सी, मेरे हिसाब से अगर हम लोग लाइफ को एज अ होल मान के चले, सन इज पॉजिटिव एनर्जी। तो हम अगर स्पिरिचुअली किसी भगवान में या स्पिरिचुअलिटी में मानकर चलें, पॉजिटिव रहें, मतलब नंबर 1 इज पॉजिटिव। हम्म। तो आई थिंक फिर धीरे धीरे सारी ये त्रुटियां ये सब खत्म हो जाती है।
किसी से जलना, यू नो, हम्म है ना, किसी की और देखकर ऐसा करना, एंड नेगेटिव थॉट्स को लेकर आना कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऑल दिस थिंग, ये सब सब हटा के नंबर वन, मतलब अब आप उसको भगवान समझिए, स्पिरिचुअलिज्म समझिए, पॉजिटिविटी समझिए, व्हाटएवर, यूनिवर्स, दिस दैट, व्हाटएवर। अब जैसे मैं श्याम बाबा में लीन हूँ, आप समझ लो, विलीन हो आप। एकदम। तो क्या है, अब मेरे तो सन मून सब कुछ वही वही है, हाँ। है ना। हाँ। तो अब मैं तो आज मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, मेरे लिए वो उनका दिया हुआ एक प्रसाद है। लेकिन रोज तो अच्छा नहीं होगा हाँ, भाई, सचिन तेंदुलकर भी बोल्ड होगा, सही है। विराट कोहली भी जीरो पे आउट होगा, बिना फॉर्म के चलेगा। तो आज मेरी लाइफ में जो अच्छा नहीं हो रहा है, वो मैं समझता हूँ मेरे लिए एक शिक्षा है, हुँ, कि भाई जो एब्सोल्यूटली, अच्छा है वो प्रसाद है, एकदम सही, जो अच्छा नहीं है वो लर्निंग है। सही है, एंड दिस वे आई कैन स्लीप पीसफुली। पीसफुली, एब्सोल्यूटली, भाई आज मुझे बाबा ने प्रसाद दिया, आज मुझे बाबा ने शिक्षा दी। सही है। जो दे रहा है वो वही दे रहा है, जो कर रहा है वो वही कर रहा है, उसी कॉन्शियसनेस में जियो, चलो। मैंने एक बात रियलाइज़ की आप जब बोल रहे थे, बिकॉज़ आई आस्क्ड यू कि हम नंबर 1 के लिए क्या और कर सकते हैं? मतलब आपकी लाइफ़ से मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं आपसे मिली, मुझे ऑलरेडी श्याम बाबा के पास जाने का मन कर रहा है। मुझे पता है आपकी टीम ऑलरेडी ये करती है। मुझे पता है आप रैंडम लोगों से भी मिलते हो तो आप ये देते रहते हो। तो यू आर वेरी गिविंग एंड आई थिंक नंबर 1 इज़ लाइक सन आता है नो मैटर व्हाट देने के लिए। तो आई फील लाइक यू आर ऑलरेडी चैनलाइज़िंग योर नंबर 1। यू आर सच अ गिवर। तो आई थिंक वो ऑलरेडी है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सबकॉन्शियस में आ ही जाता है। दो नंबर ऑलरेडी वन है। ऑलरेडी है। तो आप कब जा रही हैं फिर खट्टू श्याम जी? वेरी सुन आई स्वेयर मुझे एक्चुअली फील, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही बोलने के लिए। हम्म, आई रियली फील लाइक गोइंग। सीरियसली आई विल प्लान इट ए, अभी 10-15 दिन एक वादा आपको करना होगा, वेन एवर यू गो आप मुझे फ़ोन करके जाएं, 100% आई और अरेंज एवरीथिंग। आई हैव टू ओनली कॉल यू। और ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर बिल्कुल साष्टांग नमन करके बोलता हूँ, खाटू श्याम जी जाइए। मैं पिछले 6 साल से हर 11 बाबा मुझे बुला रहे हैं, और मेरे सारे काम, सी इट इज़ नॉट ओनली लाइक मनी दिस दैट, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको हमेशा एक फीलिंग रहती है कि यहाँ कोई हाथ है। हाँ, और इससे अच्छा, मतलब आजकल मैं थोड़ा बहुत ये भी देखता हूँ, डिप्रेशन और मेंटल दिस दैट, जलन वलन, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हट जाएगा। प्लीज़ गो टू खाटू श्याम जी। आपको कोई दिक्कत, मैं अपना नंबर भी कहीं ना कहीं डाल दूंगा, मैं कहीं ना कहीं मिल अरे जाऊंगा, ऐसे। आपको दर्शन में भी मैं हेल्प कर दूंगा, मुझे ये सेवा प्राप्त है। सो कमिंग बैक टू द थिंग, आपने बीकॉम किया, या, आपने एडवर्टाइजिंग शायद पढ़ा है, हाँ, फिर आप कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आपने काम हाँ, किया है, ये मतलब कुछ नहीं कॉम्बिनेशन। था तब कर लिया, या मतलब आपने करना था, या एक होता नहीं कि अब कुछ है नहीं यार, यही कर लो, व्हाट वाज दैट ऑल सो अबाउट? बेसिकली मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। आई थिंक मैं, मतलब मैं निकली हूँ इस दुनिया में और मैंने बोला मुझे एक्टर ही बनना है। इतना ही मुझे मुझे यही था, मुझे एक्टर ही बनना है। पहले बचपन में वो होते थे ना स्लैम बुक्स या ऑटोग्राफ बुक्स, करेक्ट। तो मैं उसमें हमेशा लिखती थी माई एम इन लाइफ इज़ टू बी एन एक्टर। बट मुझे डर लगता था अपने दोस्तों से खुल्लम खुल्ला बोलने को, बस मुझे ऐसा लगता था मैं छोटी सी हूँ, मैं कहाँ एक्टर बन जाऊंगी, ऑल दैट, ये सब थॉट्स आते थे। बट डीप डाउन पता था मुझे यही करना है। जब मैं मसूरी में थी तो हमारा स्कूल ना बटा हुआ था, बिकॉज सब दिल्ली जाना चाहते थे, LSR एंड लेडी श्री राम। LSR इज दैट ओनली, हम्म, बट या लाइक ऑल ऑफ दिस दे वांटेड टू गो टू बेस्ट ऑफ कॉलेजेस, बट कोई बॉम्बे के बारे में बात नहीं करता था। तो मैं वहाँ पे ग्रुप चलाती थी कि कौन बॉम्बे जाएगा, हम सब बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली। मैं आंदोलन करती थी बॉम्बे वर्सेस दिल्ली का। तो हम कुछ लोग थे जो बॉम्बे जाना चाहते थे एंड लकीली हम गए बॉम्बे। बट मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के आड़ में मैं गई हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगी, साइड बाय साइड ये लाइक एक्टिंग सीखूंगी या ट्राई करूँगी। बट सब एक्टिंग को लेके ही चली हूँ मैं, मतलब एक्टिंग ही करना था, वो पता था। अब कैसे, वो बीकॉम की तरफ से हो गया। बट बीकॉम करते वक्त मैंने रियलाइज किया कि क्लास 11-12 में अकाउंट्स ऑलरेडी था, मैं वही सीख रही हूँ जो बीकॉम में आज सीख रही हूँ। इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग किया, बिकॉज मैं पेंटिंग करती थी अपने स्कूल में, वो मेरा एक सब्जेक्ट था। तो मैं आर्ट वाइज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, लाइक चाहे वो डांस हो, सिंगिंग, कभी मैं बाथरूम सिंगर ज़रूर हूँ, सिंगिंग नहीं किया है मैंने, बट आई लव द आइडिया ऑफ म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इसलिए मैंने एडवर्टाइजिंग सीखा, डिप्लोमा किया उसमें, और मीनवाइल मैं ये सोची थी मैं कैसे एक्टिंग के वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहूँ रहूँ।
तब उस समय जब हमारा 3 इयर्स कंप्लीट होता है, लाइक बीकॉम का, तो मेरे फ्रेंड्स सारे प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे थे और मैं वहाँ सोच रही थी मैं कैसे इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से घुस सकूं। तो आई स्टार्टेड आस्किंग माई फ्रेंड्स कि कोई किसी को जानता है, तो समहाउ एक कांटेक्ट मिला प्रशांत नाम के इंसान का। मैंने बस उनको बोला कि कोई भी इंटर्नशिप या कुछ हो तो मुझे बताना। पता चला, उन्होंने मुझे सडनली कॉल किया एक रात को, बोला कि आप कल आ सकते हो। मेरा ऑलरेडी टिकट बुक था असम आने को वापस, मैं ये सब बॉम्बे अच्छा। का है। हाँ। मेरा टिकट बुक है, 2 दिन में मुझे वापस असम आना है। और प्रशांत ने मुझे आज कॉल किया। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। एनीवे तो मैं पहुँचती हूँ नेक्स्ट डे, मुझे पता भी नहीं काम क्या है, पैसे मिलेंगे या नहीं, मैं बस पहुँच गई बिकॉज़ मुझे काम मिल रहा है। मैं जब पहुँची वो था महबूब स्टूडियो, वाईएरएफ की पूरी मतलब वैनिटी वैन लगी हुई है एंड इट वाज़ द सेट ऑफ मर्दानी। तो मैंने बोला वाओ! ये तो साइन है, मैं तो इसके लिए बनी हूँ। और आई वाज़ डूइंग कॉस्ट्यूम्स उनके लिए। सो फिर वी वर्कड ऑन मर्दानी के कॉस्ट्यूम्स उनके सेट पे, तो मुझे ऐसा लगा मैं मुझे तो यही करना है, तो कॉस्ट्यूम्स में मैं घुस गई। तो 1.5 साल कॉस्ट्यूम्स किया, कुछ फ़िल्में की और फिर रियलाइज़ किया कि अब ये सब छोड़ के मुझे एक्टिंग सीखना है, एक्टिंग ही मेन गोल था, तो बस यही। तो कॉस्ट्यूम्स आपने मर्दानी में आपने कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं या? सो बेसिकली स्टाइलिंग ज़्यादा होता है, डिज़ाइनिंग नहीं किया मैंने। स्टाइलिंग में तो मर्दानी तो पहला था, तो हमने इंटर्नशिप किया है, बाय व्हिच आई मीन कि कोई एक डिज़ाइनर है या स्टाइलिस्ट है मेन हेड, जो आपको बोलती है कि तू ये कहीं से ले आ, चॉइस आपका होता है। फिर मतलब इन अ वे आई फील लाइक कि बहुत कोलैबोरेटिव वर्क होता है कहीं न कहीं हमारी सेट के कामों में। तो मैंने इंटर्नशिप का काम पहले किया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं स्टाइलिंग में घुसी कि मैं ही हेड कर रही हूँ वैसा। तो बट हाँ, मोस्टली सीखना ही हुआ ज़्यादा, हेड करने से ज़्यादा, बिकॉज़ 1.5 साल में फिर मैं निकल गई उससे। तो उस दिन का कॉल को हम क्या अमिताभ सर के उस कॉल से ये कर सकते हैं कि वो हमने सुना है कि वो भी जब सब छोड़-छाड़ के जाने वाले थे इलाहाबाद तो ओह! उनको एक कॉल आया, है ना? तो ये ये हमेशा होता है ना? मुझे लगता है ये होता है। डोंट यू थिंक? कि आप बिल्कुल। कुछ छोड़ना चाहते हो तो सडनली यूनिवर्स फिर आपको एक रे ऑफ होप देती है, बटरफ्लाई इफेक्ट या जो भी बोलते हैं, कि लाइक एक छोटा-सा होप दे देती है कि नहीं तू मत जा, हुँ, टेस्ट कर रहे थे तेरे को, मिल जाएगा, इतनी रह जल्दी जा, मत रह जा। हार। इतनी जल्दी मत जा मतलब, तो मिल जाएगा। 9 इयर्स यू हैव स्ट्रगल्ड। या। तो 9 साल मुंबई में स्ट्रगल करना फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक शिवसागर। या। भैया हम लोग आज चाहे कहीं पे आज मैं दुबई में भी काम करता हूँ, बट हूँ तो मैं वो तिनसुकिया वाला ही ना, हाँ, एक एक कोना यस, तो वहीं वाला है। है, हाँ। तो 9 साल मुंबई में स्ट्रगल करना, सी फाइनेंशियल थिंग्स भी है, यस, वेरी टफ, देन आप एक लड़की हो, करेक्ट। हाउ वाज इट? इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं यूजुअली जब एक्टर्स से उनकी जर्नी सुनती हूँ, तो हमेशा ये वर्ड आता है रिजेक्शन। लाइक लोगों को रिजेक्शन से बहुत यूज़्ड टू हो जाना पड़ता है। बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे रिजेक्शन अब नॉर्मल लगने लगा है। अब हाँ, मतलब या तब? तब भी मैं इतनी अफेक्टेड नहीं थी, तो मुझे ये वर्ड ही समझ नहीं आता। मतलब आई फील लाइक व्हाट इज़ रिजेक्शन? मैं उस चीज़ के लिए शायद थी नहीं, तो इसलिए मुझे लिया नहीं गया। बट जब मैं एक्टिंग स्कूल में थी, मैं एक्टिंग सीख रही थी। आई वाज़ इन अनुपम खेर के उसमें, यू लर्न? एक्टर प्रिपेयर्स में। वो खुद नहीं सिखाते, उनका इंस्टीट्यूट है। लेकिन यूजुअली लोग बोलते हैं कि उसमें आप बहुत पैसे देते हो, क्या फ़ायदा, अपने आप ही सीख लो इससे अच्छा, या थिएटर जॉइन कर लो। बट मैंने बहुत सीखा है वहाँ पे एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्कूल। फाइनेंशियली तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज़ वहाँ पे रेंट पे ही आपकी पूरी यहाँ का पूरा ज़िंदगी रेंट पे ही चला जाता है वहाँ पे। तो वो बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली लड़की होने के चक्कर में। आई फील लाइक एक प्रॉब्लम हो जाती है कि घर से बड़ा रोक-टोक होता है कि बाहर मत जाओ ज़्यादा या लेट या बी केयरफुल, जो उनकी गलती नहीं है। बट आई फील लाइक वो लड़कों को नहीं होता है। अगर उनके पास 2 रुपए भी है तो वो बाहर सो सकते हैं। अब मैं तो नहीं सो सकती बाहर। तो वो इन सब चीज़ों की वज़ह से आई थिंक वो रोक-टोक है, बट मैं हूँ भी एक रिबेल अलग से। तो मैं तो सुनूँ भी ना किसी का। बट आई थिंक समवेयर गॉड इज़ वेरी काइंड, आई थिंक उन्होंने बहुत हेल्प की है एंड फाइनेंशियल भी हो गया, कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल गई, बट आई जस्ट होप कि वो मिलते रहे कहीं न कहीं। बट इट इज़ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इस इंडस्ट्री में मुंबई कितनी ब्रूटल है? मतलब हमने जो जनरली जो सुनते हैं नेपोटिज्म है, करेक्ट, कास्टिंग काउच है, करेक्ट। फेवरेटिज्म है, तो आपको कभी ऐसा कुछ सहना पड़ा? डिड यू एक्सपीरियंस सच काइंड विदाउट नेमिंग एनीवन इफ यू वांट Yeah. टू शेयर? So, casting couch, I have never experienced in my life. I did have one, ये मैं पहली बार बोल रही हूँ शायद. So, it was like कि एक मतलब मेरे बहुत क्लोज डायरेक्टर फ्रेंड जिन्होंने ऑलरेडी मुझे डायरेक्ट कर रखा है, उन्होंने मुझे भेजा था एक कास्टिंग के लिए।
तो नोन पीपल, नोन नेम ने बोला ये एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है, उसके लिए तुम ऑडिशन दे के आओ। तो मैंने बोला यस ऑब्वियसली, थैंक यू। मैं जब गई तो क्या होता है ना यूजुअली, अगर एक सीन में या एक फिल्म में कुछ भी इंटीमेट है, बाय विच आई मीन कोई किसिंग सीन है या कुछ है, तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। वो बस ऑन सेट उस दिन 1 सेकंड या 2 सेकंड जितना आप छाप रहे हो उतना ही होता है। दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पे किसी को यूज किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। ये बस एक अजम्पशन है जो लोगों को, जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं है उनको लगता है। ये बहुत डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए भी होता है। लेकिन जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर ना इस मोमेंट में आप इस कैरेक्टर को थोड़ा वो करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू ट्राई टू किस हिम, एंड ही वांटेड मी टू किस हिम इन द ऑडिशन। तो मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल लगा, एंड आई मस्ट से अ वुमन ऑलवेज नोज, उसके स्टमक में वो फीलिंग आ जाती है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रहा है या होने वाला है। तो मैं तो वहाँ से भागी हूँ, और फिर मैंने अपने डायरेक्टर फ्रेंड को कॉल करके बोला कि दिस वाज सो अनकंफर्टेबल। उससे गुस्सा आया तो उन्होंने भी उनको कॉल करके बहुत गाली दी है कि हमें सिखा रहे हो क्या कैसे मूवीज बनती है। तो आई एम वेरी लकी, मेरे साथ कास्टिंग काउच कभी नहीं हुआ है। बट यार एक मोमेंट था जब मुझे फील हो गया मेरे स्टमक में, एंड आई सेव माई सेल्फ क्या, वो उससे कुछ होता नहीं, बट आई जस्ट फील लाइक ऑडिशन के आर में भी बहुत लोग शायद ये सब करते होंगे, बट आप अपने आप को सेव कर रहे हो तो देन यू नो। बट हाँ, एक नोशन भी है ना हमारी इंडस्ट्री के लिए कि ये लोग तो क्या है, क्या ही है, मतलब सो इजी, सो कैरेक्टर ही नहीं होता होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो। नेपोटिज्म हम लोग सुनते हैं। हाँ, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म ना, या तो कैसा? वो भी है, बट यू नो आई फील लाइक कि वो तो होगा ही ना, लाइक मतलब वो तो नॉर्मल है। आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, लाइक आई मीन आई विल बी सो एक्साइटेड टू मीट योर चाइल्ड अभी, यू नो, आपको मिलने के बाद मैं क्यों ना देखूं आपके बच्चों को, या आपने इतना काम किया है। मैं खुद सोचती हूँ कभी कभार कि मतलब किसी, जैसे मनोज सर की बात मैं करती हूँ, मनोज सर हैज स्ट्रगल्ड सो मच एंड कम हियर। आज अगर उनके बच्चों को, मैं जानती हूँ क्योंकि वो मनोज वाजपेयी का बच्चा है, कितनी बड़ी बात है। तो मतलब आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड थिंग, बट इन सबकी खुद की मतलब, चाहे वो आलिया हो या रणबीर हो या कोई भी हो, एवरीबडी हैज देयर ओन डेस्टिनी एंड दे आर फैबुलस एट द जॉब। तो आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लगता है आई विश मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले। ये ज़रूर लगता है मुझे, ज़रूर काश ये मुझे भी मिले। मैं फाड़ दूंगी, मैं ये सीन, मतलब आई विल किल इट। लेकिन आई डोंट टेक दैट एज अ डिसएडवांटेज, बिकॉज आई फील लाइक बहुत जगह पे मैं भी बहुत एडवांटेज मतलब मुझे मिला है, शायद गॉड से या चांद से। सो आई डोंट फील दैट वे, बट है वो तो हर जगह है। आई डोंट टेक दैट एज अ डिसएडवांटेज। सी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नेपोटिज्म या ऐसा कुछ, बट जो अभी अभी आपने बोला, बट डोंट यू थिंक कि भाई अगर किसी के फादर ने इतना कुछ करके हाँ, वो एक मकाम पर पहुंचा है, शाहरुख खान को तो नेपोटिज्म नहीं शाहरुख, था। हाँ, तो उन्होंने अब उसने मतलब बना लिया अपने आप को कि मेरे बेटे के लिए मैं नेपोटिज्म पैदा कर देता हूँ। उनके खुद की जिंदगी में तो कोई नेपोटिज्म नहीं था ना, अरे है ही नहीं फादर या मदर। सो आई फील लाइक कि उसको हम कैसे मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज, थैंक गॉड उनके बच्चे इतने टैलेंटेड है, मतलब एज इन आर्यन का जो मैंने अभी बैड देखा है, सो दैट वाज सो गुड। मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड, ऐसा लगता है फाइनली व्हाट एन हेयर टू द थ्रोन। लेकिन उसको मैं डिसएडवांटेज तो सोचती नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान को अगर आप देखते हो तो, जैसे एक बहुत अमेजिंग पेंटर, मुझे वैन गो बहुत पसंद है, अगर वैन गो के कोई बच्चे या कोई होता तो मैं तो वहाँ जाती, लाइक प्लीज टेल मी अबाउट योर फादर। बट वो ऑप्शन ही नहीं है। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ डिसएडवांटेज एट ऑल। काश मैं भी वो लेगेसी छोड़ पाऊँ। अब यू नो दैट्स व्हाट आई मीन। दैट्स मुझे ऐसा लगता मैं है। मैं मतलब मुझे ऐसे फादर मदर नहीं मिले। दे करेक्ट, वे फ्रॉम सम डिफरेंट प्रोफेशन। ये प्रोफेशन मुझे समझ आ रहा है तो मैं अपने बच्चों के लिए वो जगह बना दूँ, वो ऑफ स्टेज बना दूँ। कोर्स। और थैंक गॉड आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके बच्चों को शायद 10 इयर्स की एज में मिल जाएगा, शायद बिकॉज बिल्कुल। आप हो जिंदगी में। बट अगर आपको मिलता तो आप कहाँ पहुंच जाते ऑलरेडी। तो ये चीज कैसे कोई किसी से मतलब निकाल सकता है। चलिए, शॉर्ट फिल्म्स आपने डायरेक्ट की, यस। तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम्म। आपने शॉर्ट आपने कॉस्ट्यूम्स भी बनाए, आपने शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट की, आप हाँ, एक्टिंग करना चाहती हैं, तो मतलब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? डू यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, एक्टर। एक्टर, या
या वो भी एक स्टेपिंग स्टोन था कि अब कुछ नहीं है तो ये भी कर करेक्ट। लो? मतलब आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट कहीं ना कहीं। मैं जब पेंट भी करती थी अपने आर्ट स्कूल में तो मैं हमेशा सोचती थी मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सोचिए कि एक पेंटर सिर्फ वो कॉपी बना रहा है जो 2D है, उसको मैं लाइफ में नहीं लेके आ सकती। कोई फील कर सकता है ज़रूर मेरी पेंटिंग से, लेकिन एक डांसर एक्सप्रेस कर रहा है बट वो मुंह नहीं खोल सकता। एक सिंगर सिर्फ मुंह खोल रहा है, एक्सप्रेशन उसी के थ्रू दे रहा है। एक एक्टर फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा है, बॉडी, वॉइस, एक्सप्रेशन, इमोशन, पेंट, एवरीथिंग। तो पेंट एक्टिंग उस कीड़े की वजह से, आर्टिस्ट बनने के कीड़े से। इट्स नॉट दैट मुझे सिर्फ एक्टिंग करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्ट एक आर्टिस्ट की तरह देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो इस दुनिया को, तो कहीं ना कहीं यू विल वांट टू एक्सप्रेस। पहले मैं आप डायरेक्ट हो रहे हो किसी से, फिर मन करता है कि मैं भी डायरेक्ट करूं, मैं भी ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। तो आई वांट टू डायरेक्ट डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा कि मैं और मेरे दोस्त हम पोर्टफोलियो फोटोज खींचने में पैसे नहीं बर्बाद करते थे, हम खुद की फिल्म में बनाते थे। तो एक्चुअली कैमरे के बिहाइंड एडिटिंग टेबल पे बैठ के हमने जो सीखा है वो मैं एज एन एक्टर कभी सीख ही नहीं पाती। आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर एक्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। मतलब फिल्में बना के मुझे समझ आई है कि ओ, एक्टर्स को एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? तो बिल्कुल, ये बात बहुत शानदार बोली है आपने कि कैमरे के पीछे रहकर आपने ज़्यादा सीखा है, यस, कैमरे के सामने कैसे। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है। अभी मैंने एक फ़िल्म की है डिस्पैच, उसके बाद मैं अपने डायरेक्टर को बोलती हूँ, सर मुझे एडी ले लो अपने सेट पे, बिकॉज़ मुझे सीखना है। वो जिस दिन बंद हो गया तो फिर खत्म है लाइफ़। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि मतलब एनी काम आई गेट तो आई तो टेक इट। मतलब आई डोंट लुक एट इट लाइक छोटा-बड़ा। रुद्रा वाज़ योर ब्रेक थ्रू हियर या, और वो एक एकदम बबली टाइप का कैरेक्टर था। या। तो आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि यार मैं टाइपकास्ट हो जाऊँगी और ऐसे ही मुझे रोल्स मिलेंगे, या कैसा था तो वो थॉट मतलब प्रोसेस आपका, हाउ वाज़ इट? बेसिकली मैंने रघुपति देखी थी यहाँ पे असम में, और उसमें रविदा है, और रविदा इज़ अ फैबुलस एक्टर। फैबुलस एक्टर तो आप छोड़ दीजिए, इज़ अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग। एंड उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि वाओ, असम हैज़ सच टैलेंट। और लोग तो हंसेंगे ये सुन के कि मैं रविदा के बारे में ये सब बोल रही हूँ, बट ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे भी बहुत सीखा। लेकिन जब मुझे बताया गया कि रवीदा इस फ़िल्म को कर रहे हैं रुद्र को, तो मैंने ना ही कैरेक्टर के बारे में सुना, ना ही कोशिश की। मैंने बस बोला कि आई विल डू इट। और उनको एक हिंदी स्पीकिंग कैरेक्टर चाहिए थी यहाँ पे जिसको असमीज़ भी आती हो। मदर टंग असमीज़ है तो वो तो है ही ब्लड में, बट इतना प्रैक्टिस नहीं है असमीज़ का। बट ऑब्वियसली मदर टंग है तो वो तो मैं करना ही चाहती थी अपने स्टेट पे। तो समहाउ आई जंप्ड इनटू इट, एंड लकीली इतना प्यारा फ़िल्म निकल के आया कि मतलब, बट आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू डू इट। मैंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं, बस रवीदा का नाम सुना मेरे को उसका याद था। सो आपने आदिल हुसैन, रवीदा, यस, इन सब की तो बहुत वेटरन एक्टर्स हैं। या। तो हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस आपको? ये मतलब कभी ऐसा कंपैरिजन तो आया या नहीं आया कि मैं असम की बन के तो नहीं रह जाऊँगी, या हुँ। मैं बॉम्बे में जा, क्योंकि यहाँ आई थिंक इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है एज़ कम्पेयर्ड हाँ, टू करेक्ट, बॉलीवुड। हाँ, सो व्हाट वाज़ योर? करेक्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वापस असम आई, बिकॉज़ मैंने एक फ़िल्म कर रखी थी कॉल्ड डिस्पैच हिंदी में। मैंने हिंदी में भी काम किया है लेकिन छोटे-छोटे काम। डिस्पैच मेरा पहला मतलब कैरेक्टर था जो फुल ब्लोन था। लेकिन फिर उसके बाद जब रुद्र मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये बस काम है, अपनी स्टेट में काम है और बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम है। मुझे बस सीखना है, मुझे एक सेट पे रहना है, इस एनवायरनमेंट में रहना है। मैं इस स्टूडियो में भी बैठ सकती हूँ नेक्स्ट 2 साल के लिए। मतलब मुझे बस ये सीखना है, इस एनवायरनमेंट में रहना है ऑल द टाइम। तो वो जहाँ से आए, आई डोंट माइंड डूइंग चाइनीज़ फ़िल्म ऑल्सो। लेकिन हाँ, एक ज़रूर बात है कि मुझे बॉम्बे लोग बहुत बार बोलते हैं कि तू असम ही सेटल हो गई क्या? बट मैं यहाँ से कभी भी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। मैं मुझे इनफैक्ट एस्मीज़ और ठीक करनी है और बेटर करना है, और आई वांट कि एस्मीज़ फ़िल्म बाहर जा रही है, जो जा चुकी है रीमा दास के थ्रू, लेकिन आई एम सेइंग दैट मुझे ऐसा भी काम करना है। मतलब फिर आप एक वॉइस बन जाते हो, जैसे आज ज़ुबिंदा है हमारे लिए। तो आई फ़ील लाइक वो तो तभी होगा जब मैं अपनी स्टेट का लैंग्वेज अच्छे से सीख के उसको लेके जा सकूँ अपने साथ, अपने पर्सनैलिटी के साथ। सो तो व्हेन वी कंपेयर असमीज़ सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड, हाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क है, या, आपको क्रिएटिव फ्रीडम कितना है, हुँ, पेमेंट है, करेक्ट। तो कहाँ आपको क्या लगता है विच इज़? बहुत डिफरेंट है, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। आई थिंक एस्मीज इंडस्ट्री ने सेकंड फिल्म बनाई थी इंडिया में, और उसके बाद हम पता नहीं कहाँ छूट गए या चूक मार गए, पता नहीं। लेकिन एस्मीज इंडस्ट्री इज नो लेस।
हमारे पास ग्रेट स्टोरीज़ है, यहाँ के फ़ोकलोर कितने अमेज़िंग हैं। बट इट्स जस्ट दैट ये लैंग्वेज थोड़ा हमारा खाना देखिए ना आप, इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं अभी किसी को रिसेंटली बोल रही थी कि एस्मीज़ क्यूज़ीन इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब एस्मीज़ क्यूज़ीन में आप मसाले की वजह से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नींबू, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को खो नहीं देते हो। मतलब इफ़ इट्स खट्टा तो इट्स प्रॉपर खट्टा, इट्स बैम्बू शूट तो बैम्बू शूट का ही टेस्ट आ रहा है। आई थिंक इट इज़ मोस्ट अंडररेटेड क्यूज़ीन ऑन अर्थ। तो आई फ़ील लाइक कि असम इज़ अनटैप्ड एंड दिस मार्केट इज़ ग्रोइंग। अभी रोय रोय बिनाले ने इतना अच्छा किया बिकॉज़ ऑब्वियसली इमोशन है ज़ुबिंदा के साथ। बट चाहे वो यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, रघुपति हो, रुद्र ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया बट रघुपति ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे और एक्टर्स आए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। पैसे तभी इंक्रीज़ होंगे, अभी लोग कम में कर रहे हैं बट सब चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े और बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्टोरीज़ आ रहे हैं। बट कोई कंपैरिज़न में बॉम्बे के साथ नहीं कर सकती। आई जस्ट थिंक, और यहाँ पे बहुत क्रॉस कल्चर हो रहा है अभी। मतलब मैं देख रही हूँ कि हमारे सेट पे जैसे रुद्र के लिए हम हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तो सारे लोग वहाँ पे हैदराबाद के लोकल्स थे। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, आधे से ज़्यादा लोग तमिल में बात करते हैं, हम बोले ऐ यार आई डिडन्ट अंडरस्टैंड अ वर्ड बट इट वाज़ द एक्साइटमेंट ऑफ मेकिंग अ फिल्म। I think you will also love making films. I'm seeing you one day making a film. Making a film? Yes, I mean, you fully. mean as an actor? Yeah. As everything. You can Okay. go as an actor also, but I mean like थोड़ा somehow लेट being हो गया. involved. नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ? क्या लेट, बमन ईरानी इज डूइंग दिस, क्या बोल रहे हो आप? नहीं तो आई थिंक लाइक क्रॉस कल्चर बहुत हो रहा है। अभी मैं एक फिल्म के बारे में बात कर रही थी, लाइक असम में, जिसमें डीओपी बॉम्बे से है, ओरिजिनली बॉर्न हियर बट शी इज बीन वर्किंग आउटसाइड। सो आई लव इट। मतलब ये अमेजिंग एक स्पेस आ रहा है हमारे लिए जहाँ पे और क्रॉस आएगा। क्या पता मैं यहाँ ज़्यादा काम कर रही हूँ बॉम्बे के आर्टिस्ट के साथ, जो मैं बॉम्बे में ही नहीं कर पाई, क्या पता, आई डोंट नो, इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम एक्चुअली। तो क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को या आई डोंट नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना चाहिए या स्टूडियोज हाँ, जैसे डेवलप करने यस, चाहिए? सो ट्रू। हम आई थिंक हम अरुणाचल में शूट कर रहे थे 2023 में पासीघाट में, और आगे पीछे बिकॉज़ वहाँ पर मोस्टली लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट्स है ही नहीं। सो व्हिच इज़ अ डिफ़िकल्टी। अब हम जब पले-बड़े हैं विद वेस्टर्न टॉयलेट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और तब मुझे पता पड़ा कि बहुत लोग इसलिए भी यहाँ शूट करना प्रेफ़र नहीं करते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत दूर-दूर एक रेस्टोरेंट मिलेगा, बहुत दूरी में एक अच्छा होटल मिलेगा जहाँ वेस्टर्न टॉयलेट्स है। तो उसकी वजह से इश्यू होता है। बट अभी फैमिली मैन करके गया यहाँ पे शूट, यहाँ पे था ना सारा शूट हम्म। काज़ीरंगा में। सो आई थिंक वो बढ़ रहा है एंड आई थिंक लोग यहाँ पे भी टैप करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द हमारा जो लैंडस्केप है, बहुत अनटैप्ड है आई थिंक। वो कर रहे हैं लोग, आई थिंक दे डू गिव सब्सिडी इन कैमरा। आई थिंक एरी एलेक्सा एंड ऑल है उनके पास, मतलब हमारे गवर्नमेंट से। बट आई जस्ट होप इट बिकम्स अ थिंग जहाँ पे पूरा स्टेट सिनेमा को इंजॉय कर रहा है। आई सॉ रुद्र में इतने मारवाड़ीज आए बिकॉज हमारे प्रोड्यूसर्स भी मारवाड़ी थे। तो उस समय मतलब जब इतने मारवाड़ी लोग भी दिख रहे थे मुझे रुद्रा की स्क्रीनिंग पे, या फिल्म देख के आ रहे मुझे मैसेज कर रहे, मुझे लगा वाओ, आई लव दिस टाइम कि कोई एस्मी सिनेमा देखने जा रहा है एक मारवाड़ी इंसान। आई लव इट, सी सो आई टेल गुड। यू वन थिंग हियर, जब ये मारवाड़ी वाली बात है, दिस इज एन इमोशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। मैं यहीं पैदा हुआ, हम्म। मैंने यहीं की मिट्टी खाई है, हम्म। तो मेरी मातृभूमि यही है। आसाम ही है। यस। मुझे कभी भी आसाम छोड़ के जाने का है ही नहीं। सही है। सी आई एम नॉट सेइंग कि हरियाणा अलग है, राजस्थान हम्म। अलग है, दिस दैट व्हाटएवर, बट देन मुझे आसाम पर्सनली मुझे इतना पसंद है, आई स्वेयर। इतना ब्यूटीफुल है। अब राजस्थान जाऊंगा गर्मी में, ये होगा, ठंड में ठंड इतनी है, यहाँ मुझे इतना फर्स्ट क्लास मॉडरेट क्लाइमेट है। आई एम बॉर्न टू एन एसमीज गर्ल, तो आधा तो मैं एसमीज ऑलरेडी हो ही गया हूँ। हाँ। बस मैंने विकास देखा नहीं लिखा है, बट मैं आधा तो एसमीज हो ही गया हूँ। मेरे घर पे वो कल्चर, मेरी डिशेस, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, जो वो खाना बनाते हैं ना, मतलब अभी मुझे शादी के बाद इतने सारे पीठा, ये पीठा, अभी तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ। अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले क्रीम सा कुछ बना के भेजा है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप ये मेरे लिए एकदम कंटिन्यूअसली, मतलब रेगुलरली मुझे आप बना बना के भेजती हो। सो अभी यहाँ के जितने भी मारवाड़ी है, आई डोंट थिंक कि वो बात रह गई है अभी लैंग्वेज समझ में आना। मैं तो अपनी बेटी को, बेटे को पूरा एसएमएस पूरा इतना फ्लुएंट बोलता है, मैं उतना सो अमेजिंग। नहीं बोल पाता। सो सो अमेजिंग। आई डोंट थिंक
कि यहाँ वाले किसी भी वो कोई मारवाड़ी अब यहाँ का मारवाड़ी रह गया है, वो बट एक आई टेल टोटली यू मिक्सअप। समथिंग, ओके, मैं मतलब अभी मुझे एक अवार्ड मिला एंड आई रिमेम्बर कि माय नेम इज अर्चिता अग्रवाल ना, तो बहुत एसमीज कमेंट्स थे उसमें, एसमीज लोगों के कमेंट्स थे उसमें कि ये तो अग्रवाल है, ये कहा कि असम की हो गई। तो मुझे अगर आपको ये बताना है कि मेरी मम्मी काकोटी है और तभी मेरा कनेक्शन असम से बनेगा, तो ये तो बहुत सैड बात है। पहली बात, मेरा कनेक्शन असम से सिर्फ मम्मी काकोटी है बोल के नहीं है, मैं यहाँ पे जन्म ली हूँ इसलिए मेरा कनेक्शन है। और वो तो मैंने डिसाइड करके रखा नहीं था, जिसने भी दिया है जन्म दिया है, मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहाँ पे हूँ, मेरे इमोशंस है। तुम्हारे बोलने से मैं एसमीज तुम निकाल नहीं सकते। और आई फेल्ट वेरी बैड, बट आई फील दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद एवरीवन एंड इट शुड बी एड्रेस्ड। लेकिन हाँ, मतलब पीपल विल टू से व्हाटएवर दे विल से, बट ये है, ये नहीं जरूर बिल्कुल है। है, ये ओना खोमिया एंड ऑल दिस यस, थिंग्स। यस। सी अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आज जैसे मैं यहीं पला बड़ा, मेरा बिजनेस यही, मेरी प्रॉपर्टीज वही। आई कम फ्रॉम अ वेरी 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 हम्बल बैकग्राउंड। हम्म। आज जो भी मैंने 2 रुपया कमाया, मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी, आज इतने लोगों की टीम चला रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो और मुझे क्या प्रूफ करना है कि मैं यहाँ का हूँ, हाँ, है वही ना? मैं बात। यहाँ से कमा के कहीं और अगर कुछ ये कर रहा हूँ, वेल्थ को कहीं और आई लेके कैन जा रहा सो हूँ। अंडरस्टैंड आई व्हाट यू टेल आर यू वन सेइंग। थिंग, सी आई एम अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, बट बहुत सारे आसाम के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो बोल रहे हैं विकास जी मेरा प्रॉपर्टी आप बेच दीजिए, मेरा बच्चा बेटा यूएस में है, मेरी बेटी दुबई में है या न्यूजीलैंड में है, हम लोग यहाँ गुड़गांव में रह रहे हैं, अब हमारा वहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। आई फील वेरी सैड, हम्म। आई फील वेरी सैड व्हेन आई हम्म। कंपेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना। हम तो बोलते हैं हम यहीं मरेंगे अब, है ना, कम वॉट में हम यहीं मरेंगे। सो वट एवर इट इज, आई थिंक हम लोग इमोशंस में बह हाँ, के मतलब, दूसरी बट ये दूसरे बहुत बड़ी नहीं नहीं, टॉपिक है सच में। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमें वो अनाखोमिया वाला दर्जा प्लीज ना दें। वी आर मतलब इट्स लाइक अ मिक्स, दैट्स व्हाट मेक्स असम असम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ह्यूज वाले प्रोजेक्ट में। मूवी का नाम डिस्पैच, यस, मनोज बाजपेयी। यस। मतलब जब मैं अभी भी यंग ही हूँ, वो गोली मार भेजे में, यस। तब से मतलब मनोज बाजपेयी इज एन इंडस्ट्री अपने आप में। या, एंड यू अगेन फ्रॉम सच अ स्मॉल टाउन, ठीक है स्ट्रगल वगल ये वो, या। बट जब वो दिन आ जाता है, हाँ, आप उनके साथ एक्ट कर रही हैं, करेक्ट। स्क्रीन शेयर कर रही हैं, रिहर्स कर रही हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रही हैं यहाँ क्या था वो? मतलब आई फील सीरियसली, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मनोज सर के साथ इतना कंफर्ट है बिकॉज मनोज सर अब तो फ्रेंड जैसे हैं, बट मुझे हमेशा से लगा है कि हाउ डू आई इवन एक्सप्लेन, मतलब मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आया कि मैं मनोज वाजपेयी के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट दिया है, या कंफर्ट दिया उस समय। एंड डिस्पैच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म, वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म। और ऑब्वियसली लाइक उसे दर्जा देते हैं इंडी फिल्म का, बट ऐसा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट दैट वो सारी ऑडियंस शायद समझेंगी नहीं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। लेकिन इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि हम एक ही टेक को, मतलब एक शॉट को मल्टीपल बार लेते थे। वो 50 टेक्स, 20 टेक्स, 30 टेक्स, एक शॉट। मतलब अगर आप ये कर रहे हो ना, यही आपको 20 बार करना है। अगर आप रो रहे हो तो आपको ये 20 बार करना है, सेम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये एक कॉन्सेप्ट है, मेरे डायरेक्टर बोल रहे हैं, ये बहुत ओल्ड एक कॉन्सेप्ट है कि एक एक्टर इतना टायर्ड हो जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू बी इन द मोमेंट। वरना आप एक्टिंग लेके बड़ा आते हो कि मैं तो ऐसे फ्लिप करूंगी और मैं बोलूंगी क्या, तो ये सारी एक्टिंग चली जाएगी जब एक आप ये बार और 20 प्लीज। क्या तो ये सब नहीं करना है। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी एक फिल्म बनानी है जो ये 4 दीवारी के अंदर एक इंसान है, मुझे वो दिखाना है लोगों को। मुझे एक्टिंग टिपिकल वो नहीं करना है। तो उसको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मनोज सर इज़ माई ओनली रिस्पाइट सेट पे। वो एक बच्चे की तरह थे। मतलब मैं जभी भी मनोज सर को 5 दिन के गैप के बाद मिलती थी, मनोज सर तो मेन पर्सन है ना, मेन कैरेक्टर, तो वो कंटिन्यूअसली शूट कर रहे होते थे, हमारा कम दिन होता था शूट का। तो मैं जभी भी आती, मनोज सर, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत बहुत टॉर्चर कर रहे हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक सर तो because it used to be very challenge it was very challenging for him matlab physically very challenging for him. I don't think Kannu sir is a very easy director, but he's a master person also, director also, and it's only time ki wo ek solid kuch dene wala hai India ko. I'm sure of that. He's already given, doesn't have to तो prove अभी भी himself. आप मनोज सर से कभी बातचीत, हाँ हाय हाँ हेलो हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, he's like a friend now. तो क्या आपको लगता है कि आप अगर उनको बोलती हैं कि भाई इधर हमारे गुवाहाटी में कोई एक मूवी बन रही है, तो वो क्या सोच सकता है ऐसा करने का? मतलब यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने आज तक मतलब जिंदगी में आई नो सो मेनी पीपल जो थोड़े अच्छे यू नो लेवल पे काम कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में कभी उनसे कभी बोला नहीं है कि सर मुझे काम दिला दो या सर ये कर दो. मतलब आई फील लाइक आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट विसिनिटी जो उन्होंने मुझे दिया है. तो मैं कभी बोलूंगी नहीं, बट अगर मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं कि मनोज सर तक ये स्क्रिप्ट पहुंचा दो, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ इफ आई कैन श्योर, अगर आप लोग दोनों का मतलब मेल हो गया तो व्हाई नॉट. बट उसमें मैं मतलब आई विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑब्वियसली. नहीं नहीं, माय क्वेश्चन वाज नहीं, जस्ट, आई नो व्हाट यू मीन. हाँ हाँ, बट आई कैन अभी आस्क हिम. अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बोला ना कि भाई करेक्ट. यहाँ और यू विश यहाँ और यस. डेवलप हो, यस. तो अभी इसको कौन बढ़ाएगा? आप जैसे हाँ. लोग ही जो करेक्ट. जो एक ब्रिज बन सकते हैं करेक्ट. बिटवीन, यू नो सो मेनी पीपल अग्री. इन द इंडस्ट्री। या. तो यहाँ कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है, कोई अच्छा हाँ. प्रोड्यूसर है, हम्म. भाई वो अच्छी मूवी बनाना चाह रहा है असम में, तो हम्म. यू कैन फेयरली अप्रोच एब्सोल्युटली. हिम ना। एब्सोल्युटली. 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 इनफैक्ट वो मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ होता तो वो प्रोड्यूसर अगर रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हो तो चलता अरे है क्या? तब तो और मजा आएगा. तो क्या मजा आ मैं जाए. आज एक ऐसी मूवी अनाउंस ही कर दूं क्या? कर दो. अगर आप मनोज सर को लेकर आती हैं, मनोज सर हैं? ये क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं हम्म, कोशिश करूंगी. चलिए शुरुआत ऐसे ही होती है। या व्हाई नॉट, या, दैट बी ग्रेट. तो आपका कैरेक्टर प्रेरणा प्रकाश, यस. सो आपने ये एक जर्नलिस्ट का यस. कैरेक्टर था, हाँ, तो वो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, लेकिन मोस्टली अगर आप देखो तो उस कैरेक्टर को मनोज सर की लेंस से लिया गया है. लाइक ये मूवी उनके ऊपर है ना, तो ये उनकी लव लाइफ के ऊपर था, तो वो मुझे कैरेक्टर निभाना था बेसिकली. क्या मतलब प्रिपेयर कुछ किया आपने या कैसा? बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ. मतलब तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कैसी थी. सो बेसिकली जब मैं एक्टिंग स्कूल में थी तो हमारे जितने लड़के आते थे मेरे स्कूल में, तो हमारे टीचर बोलते थे कि तुझे सबसे पहले शाहरुख खान निकालना है अपने बॉडी से. निकालना है? हाँ, बिकॉज क्यों? जितने लड़के आते हैं अच्छा, वो सब शाहरुख खान को लेके आते हैं. अच्छा, शाहरुख बट खान आप बनना है। शाहरुख खान वापस नहीं बन सकते, शाहरुख खान Correct. बन चुका है, राइट. हम्म, सो व्हाट हैपेंस इज एवरी एक्टर स्टार्ट्स कॉपिंग शाहरुख खान. लव सीन में वो वैसा ही एक्ट करेगा, आंखें ऐसे ही जाएंगी. इंटेंस। हाँ, वो मतलब दे स्टार्ट कॉपिंग उनके छोटे छोटे न्यूआंसेस. वैसे ही लड़कियां कहीं ना कहीं करीना कपूर की न्यूआंसेस को पिकअप कर रही हैं. जिन्होंने आपने देखा है किसी को एक सीन करते हुए, आप वही निकलेगा ना अंदर से. तो सबसे पहले तो मेरे डायरेक्टर ने वो निकाला मेरे बॉडी से, बाय विच आई मीन कि उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि तुझे तू बनना है एंड यू डोंट हैव टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मतलब कैमरा विल कैप्चर व्हेन इट हैज टू कैप्चर. तो हमारा एक प्रोसेस, आई स्टिल रिमेंबर एक इंसिडेंट कि हम जब रन थ्रू कर रहे थे इन अ वे कि हम एक सेटअप पे कैमरा वर्क देख रहे थे कि इस कैरेक्टर के साथ कैसा लग रहा है हर कैरेक्टर. तो मैं कॉस्ट्यूम में थी और मुझे बस बोला गया था तू ये तेरा स्पेस है, तू रह, तू प्रेरणा है, हम तेरे को कैप्चर कर रहे हैं. मैं उस जगह पे थी 15 मिनट और मैं कर रही हूँ अपना काम. एंड मेरे डीओपी सिद्धार्थ दीवान, ही इज आउटस्टैंडिंग एट हिज जॉब, बिग शाउट आउट सिद्धार्थ. एंड आई रिमेंबर मैं वो कर रही हूँ, 10 मिनट में कन्नू सर आए, मुझे लेके गए पीछे. इज लाइक तू अगर नेक्स्ट टाइम इफ यू एक्ट ना, तू निकलेगी इस फिल्म से. तो आई सेड सर बट मैं तो एक्टिंग के लिए ही आई हूँ. देन ही इज लाइक तू एक्टिंग क्यों कर रही है, व्हाई कांट यू जस्ट बी. एंड आई सेड सर बट एक्टिंग नहीं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मैं क्या गलत करी मुझे पता नहीं. ही इज लाइक व्हाई आर यू अवेयर ऑफ द कैमरा, वो डीओपी का काम है, डीओपी तुझे कैप्चर कर लेगा, तू रह ना, तू उसमें घुस, तू उस फीलिंग में घुस. सो ही वॉज वेरी इंटेंस. मुझे फोन देखना अलाउड नहीं था, मैं घर पे बात नहीं कर रही थी, मैं एक नोकिया फ़ोन यूज़ करती थी ताकि मैं फ़ोन पे रहूँ ही ना. ही आस्क्ड मी, माय डायरेक्टर आस्क्ड मी, "तो अपने साथ कितना टाइम स्पेंड करती है?" आई सेड, "ऑल द टाइम सर, मैं लोनर हूँ." देन ही इज़ लाइक, "नहीं, नहीं, अपने साथ, विदाउट फ़ोन, विदाउट किताब या कुछ." आई सेड, "नो टाइम सर, मेडिटेशन शायद." ही इज़ लाइक, "10 मिनट?" आई वाज़ लाइक, "हाँ, हाँ, शायद."
सो देन ही टॉट मी हाउ टू बी बाय माई सेल्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड एक्टिंग से भी वो निकाला कि दिखाना नहीं है मुझे आपको कि मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ. नहीं, you just be. You could be a very unimportant person in the room, but you have to be. You don't have to show acting. मैं समझा नहीं पा रही बट बहुत टॉर्चरस था और उस टॉर्चरस. बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस, लेकिन मैं निकल गई उससे बिकॉज इट वॉज ऑल वर्थ इट. सो सहाना गोस्वामी वो भी हम्म. थे फिल्म में, या. विमेन सपोर्टिंग विमेन. तो ये नैरेटिव तो जनरली हॉलीवुड फिल्म्स में ही होता है. तो यहाँ पर ये क्या सिर्फ पीआर टॉक था या व्हाट वाज इट? मतलब एज इन शहाना, मतलब मेरे शहाना के साथ सीन्स नहीं थे, बट मैं एक बार आई थिंक जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप कर रहे थे, तब मैं शहाना से कभी कभार मिली हूँ. शी इज सो, व्हाट अ ऑरा दैट गर्ल हैज़ यार. मतलब और अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस करना शेयर करना चाहूँगी. जब हम प्रीमियर पहली बार कर रहे थे एट मामी फिल्म फेस्टिवल, तो हमारी फिल्म प्रीमियर हो रही थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बैच ऑफ ऑडियंस जो डिस्पैच देखती. तो आई रिमेंबर उन्होंने, मतलब कन्नू सर गए, मनोज सर थे और पूरी क्राउड ऑब्वियसली मनोज सर को देख के पागल. एंड मनोज सर इनवाइट कर रहे हैं कि नाउ यू नो लाइक इंट्रोड्यूसिंग अर्चिता अग्रवाल. जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं तो नर्वस, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ आ गई, मतलब वो फीलिंग थी वेरी नर्व नर्व रेकिंग. और शाहाना पीछे से मेरे कान में बस इतना बोलती है, गो, इट्स योर टाइम, एक्सपैंड. And she was like, come on baby, expand. And when I walked in, only her words were in my ears. So she is somebody who's just outstanding. मतलब वो क्या aura लेके चलती है, and you should hear her talk. She's so confident. You can see somebody who knows themselves so much can only understand you ना, जितना आप अपने आप को समझते हो. So I think she has cracked it. She's true very talented. ओटीटी वर्सेस थिएटर. हाँ. डिस्पैच आई ओटीटी पे. Yeah. तो क्या प्रॉस एंड कॉन्स आपको लगता है कि भाई ओटीटी पे वाइडर ऑडियंस है या थिएटर में रिलीज होती तो आपको ज़्यादा फायदा होता? व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? एनी डे थिएटर इज थिएटर का एक्सपीरियंस तो मतलब अलग ही होता है. बट ओटीटी के लिए, बट ओटीटी, आई थिंक ओटीटी ने भी हमें बहुत अच्छे एक्टर्स दिए हैं. आई थिंक मेरे जैसे एक्टर को शायद वो चांस मिलता ही नहीं अगर वो थिएटर में आता, बिकॉज सबको यही लगता कि हम ऑडियंस खींच ही नहीं पाएंगे इसके नाम से. तो मुझे आप पहला चांस दे रहे हो, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे एक्टर्स जो फर्स्ट टाइम कास्ट किए जाते हैं, नॉट इन अ वेरी ग्लैमरस रोल, डिफिकल्ट रोल पे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए ओटीटी बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन होता है. क्योंकि ओटीटी के थ्रू कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. एटलीस्ट किसी को तो पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ अब, है ना. तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन वो थिएटर में एक कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है. लेकिन थिएटर तो हम सबका सपना है, जो मुझे शायद रुद्रा से मिला. क्योंकि हम जब थिएटर जा रहे थे आसाम में भी सबसे मिलने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था सबसे कनेक्ट करके, बिकॉज वो आंखों देखा है, सब उस समय एक साथ एकजुट होके बैठ के देख सकते हैं फिल्म को. तो वो तो बहुत ही अमेजिंग फील तो है. ऐसा बोल सकते हैं जैसे क्रिकेट में होता है, इंडिया खेलने से पहले आप रणजी खेल रहे हो, हाँ हाँ हाँ. रणजी में थोड़ा एक्सपीरियंस मिला एंड यस. देन. Yes, I just want this in Hindi also now. But वो हो जाए. It's just that Dispatch, obviously, it's not for kids. There are difficult scenes, there are make-out scenes, intimate scenes है उसमें. तो definitely ये project बच्चों के लिए नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा काम बच्चों तक भी पहुँचे. वो तभी हो सकता है when a family can sit and watch it together. एक family oriented film या ऐसी एक film जो आजकल कहीं ना कहीं blurred line हो रही है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी में आप वो एक पहलू एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आप थिएटर में कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, लेकिन एटलीस्ट आप वाइडर ऑडियंस को मिल सकते हो फिर. तो ये तो सपना है मेरा एक. And then you got the Filmfare OTT and the award goes to. So how was that experience? मतलब आपके ऊपर प्रेशर था असम की तरफ से भी? भाई असम में मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक बहुत लोगों को ये फिल्म फेयर मिला है. हाँ, So, मतलब मुझे आइडिया नहीं कैसा है. कैसा था वो एक्सपीरियंस? सो बेसिकली मैं जब बॉम्बे गई थी तो मुझे टॉयफा में 2 नॉमिनेशंस थे, बट मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब अमेजिंग फिल्म, देयर वाज द फिल्म कॉल्ड गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो ऋचा चड्ढा ने प्रोड्यूस किया है. आउटस्टैंडिंग फिल्म है, इट्स ऑन अमेजॉन प्राइम, प्लीज वॉच इट. उसमें अमेजिंग एक्टर्स थे जो मेरे अगेंस्ट नॉमिनेटेड थे, तो मुझे लगा ऑब्वियसली उनको मिलेगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है मेरा मिलना.
खैर उनको भी नहीं मिला वो अवार्ड टॉइफा में, लेकिन उस समय मुझे मनोज सर ने बोला था कि तेरा नॉमिनेशंस तो फिल्म फेयर में भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा तेरा। तो मैंने बोला सर क्यों, मतलब मजाक कर रहे हो, मुझे पता है फिल्म फेयर के ऑलरेडी लिस्ट आ गए नॉमिनेशंस के, मेरा नाम नहीं है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जिनने नेटफ्लिक्स में कुछ सीरीज की एंड ऑल, उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि कंग्रेचुलेशंस योर सीरीज इज गेटिंग फिल्म फेयर। तो मुझे लगा कि मेरा तो नाम ही नहीं है इसमें। तो एनीवे फिर मुझे सडनली एक दिन 10 दिन के बाद मैसेज आता मनोज सर का, देखा मैंने बोला था तू नॉमिनेटेड है, एंड देन आई सॉ नॉमिनेशंस कि मेरा नॉमिनेशन आ गया था। सो आई थॉट कि शायद हो जाए, पता नहीं। देन जब मैं एक्चुअली गई फिल्म फेयर के लिए, तो वहाँ पर स्टार्ट ही हुआ था, पहला एक कैटेगरी गया ही था कि मेरे टीम से कोई नहीं था, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी, फीमेल के साथ गई थी। आई थिंक फीमेल्स आर द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। एनीवे मैं थू-थू करने वाली थी बाय द वे। नहीं करूँगी। सो मैं उनके साथ गई थी एंड पहला कैटेगरी गया ही था, मैंने बोला कि मेरा तो सपोर्टिंग रोल में है नॉमिनेशन, तो मैं अपना लिपस्टिक निकाल के लिपस्टिक लगाने वाली थी कि मेरा नाम ही अनाउंस हो गया, अर्चिता अग्रवाल। तो मैंने बोला मुझे व्हाट? मुझे मिला एक अवार्ड, व्हाट हैपेंड? हाउ डिड आई गेट एन अवार्ड? सो आई वॉक्ड अप ऑन स्टेज, मैं इतना नर्वस थी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, पता नहीं ये असम में इतना कल्चर है कि हम कभी भी ओल्डर किसी भी नोन एक्टर्स को देखते हैं तो वी टच फीट ना। पैच होता है। तो मैंने शिवा चड्ढा को देखा तो मैं कैसे नहीं छुआ, आई लव हर सो मच, आई फर्स्ट टच्ड हर फीट एंड शी रैन अवे ओनली। शी इज लाइक मेरा पाँव मत छुओ टाइप्स। सो आई वाज सो नर्वस कि मैंने वो मोमेंट शायद रियलाइज ही नहीं किया मेरे साथ हुआ क्या है, मैं बोल भी नहीं पाई अच्छे से। बट एनीवे जब मैं नीचे गई, पीछे हमें लेके जाते हैं जहाँ पर आप फोटो शूट करवाते हो, तो उन्होंने बोला कि आपका कौन सा कैटेगरी था, तो आई सेड सपोर्टिंग रोल का। सो दे आर लाइक नो योर नेम इज नॉट देयर। मैंने बोला मैं अभी अवार्ड नहीं देने वाली, अगर ये बाय मिस्टेक था ना तो मैं नहीं दे रही वापस अवार्ड, ये मत करो मेरे साथ। तो दे वर लाइक नो आई थिंक यू हैड अनदर कैटेगरी। आई सेड बट हाउ, मुझे तो नॉमिनेशन सपोर्टिंग रोल में था। देन आई गॉट टू नो आई गॉट इट फॉर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस बाय अ न्यू कमर। तो इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर, जो मुझे पता भी नहीं था कि आई कुड गेट इट। सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, एकदम पता नहीं था मुझे। सो कांट बिलीव इट, बट इट वैलिडेट्स माई जर्नी, यू नो, लाइक ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि ओके ऑल ऑफ दिस वाज़ वर्थ इट। तो वो वेरी ब्लैक लेडी स्कैरी। को पकड़ने का एंड गिविंग दोस बाइट्स एंड ऑल। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ये ऐसा हुआ क्या? बट उस समय कुछ, बस हो गया। हाँ, रियलाइज़, यू नो, आप इतना मैनिफेस्ट करते हो, आपने भी कैसे एक मतलब ज़िंदगी देखी है, जी है, राइट? सो डोंट यू फ़ील जब आप वो अचीव कर रहे होते तो एक्चुअली कुछ फ़ील नहीं हो पा रहा, लाइक होता है उस समय ना, आप मतलब वो बस वो हो जर्न जाता है बस। हाँ, वो जर्नी में सारी फीलिंग है, जब होता है तो कोई फीलिंग नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, है ना? सी, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं तो आई स्टार्टेड रियल एस्टेट कंसल्टिंग बिजनेस इन 2013। हाँ। और अब तो मैं मेरी डील्स, सारी डील्स मैं मैनिफेस्ट ही करता हूँ। जो मज़ा है ना, वो ए से बी तक पहुँचने में है, यस, जर्नी में ही है। है ना? जब आप बी पे पहुँच गए तो फिर आपको लगता है यार अब अब तो हो लाइक गया, अब सी, अब नेक्स्ट, अब यस, नेक्स्ट क्या है। एब्सोल्युटली। और ये कोई बुरे फीलिंग के साथ नहीं आ रहा, बट आई आई डोंट नो व्हाट आई फील। मतलब मुझे लोगों से वो प्यार, वो एडुलेशन जब मिला तब मुझे ऐसा लगा ओके ओके, हाँ ऐसा हो गया है क्या, फिल्म फेयर हो गया है क्या? समझ ही नहीं आया ऑनेस्टली, मुझे अभी तक नहीं समझ आता, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। बट ये एक प्रेशर क्रिएट करता है कि और कुछ अच्छा करना है, बस इससे भी बिल्कुल। कुछ अच्छा करना है, इससे भी कुछ बड़ा करना है। मुझे आपके बारे में जान करना, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कोई फोर्स आपके पीछे काम कर रही है। वाओ, सीरियसली। ओम नमः शिवाय। आप किसी भगवान में बिलीव करती हैं या आप, बिकॉज आई कैन फील दैट कि समथिंग इज वर्किंग ऑन यू। वाओ, सो काइंड ऑफ यू। आई थिंक मतलब मैं पता नहीं, मुझे बचपन में किसी ने बोला था कि मतलब मेरा इंट्यूशन बड़ा काम करता था, लाइक बचपन से। सो माय मॉम डैड सब लोग मुझसे आके पूछते थे पापा का कोई डील है तो पहले मुझसे पूछते थे बचपन में, हाँ, कि लाइक होगा क्या ये। तो मैं कुछ बोल देती थी तो वो हो जाता था उस समय। लेकिन मैं भगवान में इतना विलीन नहीं थी तब। लेकिन बीच में कहीं से शिवजी आ गए एंड आई थिंक वो अब वो रह गया है, मैं नाटक के लिए नहीं करती, ओम नमः शिवाय निकल जाता है। थैंक यू ओम नमः शिवाय, बहुत बढ़िया ओम नमः यही तो शिवाय, है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर फिर प्रेमानंद जी ने किसी एक वीडियो में बोला कि ओम नमः शिवाय बोलना नहीं चाहिए, शाम सदाशिव बोलना चाहिए।
अब मुझसे श्याम सदाशिव बोला ना जाए, मैं ओम नमः शिवाय कर रही हूँ बचपन से। सो अब ये पार्ट हो गया, मैं पता नहीं क्या करूँ। लेकिन आई थिंक इट्स गॉड, 100% स्पिरिचुअलिटी तो है ही है। एंड अब तो पापा नहीं रहे तो मुझे लगता है पापा भी है, मतलब ये पापा है शायद। तो हाँ, ये दीज आर द फोर्सेस। हाँ, You were very close to your papa also, वेरी obviously. वेरी माय बेस्ट फ्रेंड। So, I'm so sorry to ask that, but he passed या away last यस, year. लास्ट ईयर, या तो उनके जाने के बाद मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक्टिंग लाइन मैंने एक्चुअली रियलाइज की ये बात कि आर्ट एक्चुअली लग्जरी है। मतलब कोई स्ट्रगल करते हुए आर्ट नहीं बना पाता है, बट आर्ट निकलता भी स्ट्रगल से ही है। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा एक जोन है जहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं, उससे आर्ट निकलता है। फिर आपके पास सब कुछ हो जाए तभी आप बट आर्ट बना सकते हो। पता नहीं क्या है ये, लेकिन पापा जब तक थे तो एक सपोर्ट था। पापा जब गए तो मुझे सडनली एक बात रियलाइज हुई कि अब क्या, अब मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मैंने साइड में सोशल मीडिया हैंडल करना स्टार्ट किया, बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट कंप्लेन अबाउट इट, आई हैव टू जस्ट सडनली बिकम दैट। आई एक्चुअली स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मेन मोर, मतलब हम, देखिए मैं एक लड़की हूँ तो मुझे पता है कि हमारी भी चीज़ें होती है जो होती हैं, बट आई रिस्पेक्ट मेन सो मच, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट ईजी टू गो अर्न मनी एंड मेक श्योर दैट आपकी फैमिली एक तरीके से काम करिए। आपका फिर, आपका भी एक मेंटल हेल्थ है, आपका भी फिजिकल हेल्थ है, और फिर फैमिली का भी सब कुछ है। इट्स नॉट ईजी। आई थिंक मेन को इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है, आई मस्ट से दिस। विमेन को भी नहीं दिया जाता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक मैंने रियलाइज किया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड सो इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट, बट मैं पापा को इस चीज़ के लिए याद नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है पापा की लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे और उन्होंने इतने ग्रेसफुली किया है कि आई जस्ट होप कि मैं वो करती रहूँ बस। I think I learn a lot from him, and I've seen him at the top. I've seen him at his lowest, but so graceful. What a man! मतलब like what do you miss him on a daily basis? आई, मतलब ये सडनली ट्रिगर होता है। मैं नॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ, फिर सडनली एक चीज़, एक एहसास ट्रिगर कर जाएगी कि आई विल डाई। फिर सडनली ऐसा लगता है कि नो 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 नो, आई थिंक, मतलब आई एम सो लकी ही वाज माय फादर, वरना मैं ऐसी होती नहीं। पापा सो सपोर्टिव, लाइक, वरना आप सोचिए मैं एक्टिंग में, मैं मतलब ऐसे भी सीन्स रहे हैं जो इंटीमेट है, या आप छोटे कपड़ों पे है। आज लड़की मना तो करते ही है ना, बट मेरे पापा ने जिंदगी में कभी मना नहीं किया। वो मुझे बोलते कि मुझे पता है ना मेरी बेटी कैसी है, तुम करो ना, मैं हूं ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये कौन बोलता है, ये कौन करता है। तो अगर पापा नहीं होते तो ये जर्नी ही नहीं होती। पापा ने एक लेवल पे आके मुझे रख दिया सपोर्ट करके। पापा नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। अब बस मुझे अकेला करना है, बट वो है ऑब्वियसली, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, वेरी डिफिकल्ट। ही वॉज लाइक सुपरस्टार इन माई आइज, फुल्ली। अभी अभी आपने बोला आप सोशल मीडिया एजेंसी हाँ, चलाते हैं, हाँ, तो फिर अगेन मैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाँ, कंफ्यूज हो जा हाँ, रहा हूँ। हाँ, एक्टर, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम सब पर्सन, कुछ। एंड देन अभी ये आप कंटिन्यू कर रही हैं सोशल मीडिया? हाँ, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया अब सडनली नया आया है, और मेरा एडवर्टाइज़िंग बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बोला था। तो बिकॉज़ मैं फ़िल्म मेकिंग में घुस गई थी कहीं न कहीं, मैं अपने आप को फ़िल्म मेकर नहीं बोलूँगी, मैं वो उस जर्नी में हूँ। लेकिन उसके थ्रू आप एडिटिंग सीखते हो, उसके थ्रू आप डायरेक्शन सीखते हो। उसके थ्रू आप ये जो चीज़ें सीख रहे हैं, आई थिंक कहीं न कहीं उसके थ्रू मैं वीडियोज़ बना पा रही हूँ। एंड ऑब्वियसली सारा काम मैं नहीं कर रही हूँ, लोग कर रहे हैं, मैंने हायर कर रखे हैं कुछ लोगों को। तो आई थिंक लाइक वैसे मैं इसको डायरेक्ट कर पाऊँगी कहीं न कहीं। बट दिस इज़ व्हाट इज़ गिविंग मी ब्रेड बटर राइट नाउ, तो मैं इसको छोड़ तो नहीं सकती, छोड़ूँगी भी नहीं। बट क्यों नहीं, आप फरहान अख्तर को देखिए, आप अपने आप को देखिए पहले तो। मल्टी टैलेंटेड पर्सन खुद बैठे हैं यहाँ पे। सो हाँ, करना है, ये सब सब करना है। तो अर्निंग वाइज अगर मैं बात करूं, हाँ, तो आने वाले 5-10 साल में हुँ। आपको क्या लगता है, आपको एक्टिंग लाइन से ज़्यादा पैसा आ सकता है, सोशल मीडिया से ज़्यादा पैसा आ सकता है? बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको अपनी मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बात मैंने रियलाइज की है कि आप बिजनेस हेड कर सकते हो वाइल चेजिंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। एक्टिंग साइड में चल रहा है, एक्टिंग इज द मेन फोकस हमेशा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक बिजनेस, सारे एक्टर्स का कुछ ना कुछ बिजनेस बिजनेस है साइड में, बिकॉज हमारा इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है। आज काम है, फिर आप 2 साल बैठे हो, कभी
20 दिन बैठे हो घर पे, आपको पता नहीं नेक्स्ट काम कब आएगा, कैसे आएगा। और मैं ये टॉप लेवल पे भी बोल रही हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा हो जाएगा कि हर जगह आप नहीं दिख सकते, तो आप चूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट्स। सो उस दौरान आप क्या करोगे? मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिज़नेस हेड कर सकते हो। रही बात पैसों की, आई फ़ील लाइक पैसे कमा लूँगी, कहाँ से आएँगे मुझे नहीं पता। मतलब एक्टिंग से आएँगे, डायरेक्शन से आएगा या किससे आएगा, किस बिज़नेस वेंचर से आएगा मुझे नहीं पता। बट हाँ। सोशल मीडिया में जैसे हाँ। भाई हर कोई अपने आप को बहुत फ्लैशी एंड ये वो येस, दिखाता है। अभी आपका स्ट्रगलिंग फेज भी है, येस, वो रोजी फेज आता है वंस यू हैव बिकम सक्सेसफुल। एग्ज़ैक्टली। हाउ डू यू मैनेज, कैसे आप, क्योंकि स्ट्रगलिंग फेज में अरे मैं आप सोशल मीडिया में दिखाऊं या मैं काम करूं या येस, येस, मैं तो नहीं कर पाती हूँ टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट विथ यू। मैं वो हम्म। मैं वो नहीं दिखाना चाहती जो मैं नहीं हूँ। हम्म, हाँ, कोई एक पॉइंट्स है ना ज़िंदगी के कि कुछ अच्छा एक पॉइंट आया उस समय फ़ोटोज़ है तो मैं वो डाल देती हूँ। बट मैं अपने सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। बिकॉज़ कहीं न कहीं आई थिंक देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। हम्म, हाँ, अगर मैं एक ऐसे एक मुकाम में पहुँच गई एक्टिंग की लाइन से कि मेरे काम ही लोगों से मुझे कनेक्ट करा पाए, तब फिर भी आप ब्रांड डील जैसे कर सकते हो। हम्म। बट मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाह रही कि मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ और वो मुझे बीच में मिक्स नहीं लाइफस्टाइल, करना। हाँ, हाँ। ये नहीं करना। लेकिन आई मीन मैं उसको कहीं न कहीं अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। लेकिन अदर ब्रांड्स के लिए मैं सजेस्ट कर सकती हूँ बिकॉज़ उनको वैसा नहीं, उनको तो अपना चीज़ें बेचनी है, तो करेक्ट। वो अलग हो जाता है एक। अपने लिए मैं नहीं कर पाती हूँ। ये जो मी टू मूवमेंट जो हाँ। है, मूवमेंट जो मी टू हुँ। मूवमेंट आया, अपने असम इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ हुआ या छोटी इंडस्ट्री है तो ऐसा कुछ भी? मुझे एक्चुअली असम इंडस्ट्री में मी टू के बारे में नहीं पता। ओके। मैं जब मतलब बिकॉज़ दिस इज़ 2018 19 में था शायद ना, तो 2019 के टाइम पे मी टू मुझे मोस्टली बॉलीवुड से ही ज़्यादा मतलब बातें सुनाई दी थी हम्म या तेलुगु या साउथ इंडियन से। हम्म मुझे असम का नहीं पता। बट असमीज़ इंडस्ट्री में मैंने एक चीज़ देखी है, जितना मैंने यहाँ पे काम किया, जितना मैंने देखा है, पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द वुमेन। वी आर गुड पीपल। या वेरी सिंपल नाइस पीपल। हाँ, हर जगह कोई ना कोई तो मिलेगा ही आपको जो नहीं है अच्छा। बट असम इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट है। कोई एक बड़ा एक्टर आता है, सब पैर छुएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। मतलब लर्निंग अ लॉट। तो अगर आपको ऑफर मिलता है, से फॉर एग्जांपल हाँ। एक बड़ी बॉलीवुड मूवी, हम्म। लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, हाँ। साथ में एक एसएमएस मूवी है, हम्म। अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन बजट उतना नहीं है, हम्म। मुझे आप सच बताइएगा, हम्म। आप क्या चूज करेंगे? आई थिंक टोटली डिपेंड्स कि मेरा कैरेक्टर क्या है। मतलब अगर कैरेक्टर उसमें मेरा, अगर हिंदी फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर है और फिल्म इतनी अच्छी नहीं है तो मैं वो करूँगी पहले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ हम्म तो फिल्म अच्छी ना भी बने तो चलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे भी वैसा काम किया है कि फिल्म अच्छी बन रही है तो मन करता है कि लेट्स बी पार्ट ऑफ द फिल्म, आपका रोल चाहे छोटा भी क्यों ना हो, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वैसे मैं नहीं देखूंगी। तो 9 साल के स्ट्रगल के बाद आज मैं समझता हूँ यू आर अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस। ओके। ओके। स्टिल तो स्ट्रगलिंग। आप, नहीं ठीक है, वो तो स्ट्रगल तो देखिए, आज अमिताभ बच्चन सर भी हमेशा बोलते हैं मैं तो सीख रहा करेक्ट। हूँ, मैं हाँ, हाँ। तो वो तो वो लाइफ तो लॉन्ग एंड ही नहीं लर्निंग तो होगा। हमेशा करेक्ट। हमेशा रहता ही है। हाँ। बट आई वांट यू टू गिव जेन्युइन एडवाइस टू ऑल दिस लेडीज फ्रॉम असम या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहे तो उनको दो चार ऐसी चीज़ें जो फॉलो कर, परसिस्टेंस प्लीज मत बोलिएगा क्योंकि ये सबको पता सुना है। हुआ है। नहीं, सुना मैंने, सबको पता है, अगर आप हुँ। परसिस्टेंट नहीं रहेंगी तो मुझे इट्स नॉट ऐसा लगता है पॉसिबल। कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री के लिए किसी को भी अगर इस इंडस्ट्री में आना है, तो समझ ले कि वो ईगो लेके तो नहीं आए। ईगो तो बचने वाला है नहीं, तुम खाली हो जाओगे। तुम ये वर्ड जो बहुत फेमस है हमारे इंडस्ट्री में, इट्स रिजेक्शन। पर रिजेक्ट होते-होते आप अपने आप को बड़ा क्वेश्चन करने लगते हो कि लाइक मैं कुछ हूँ या नहीं? मैं कुछ बन पाऊँगा या नहीं? बन सकती हूँ या नहीं? पूरी ज़िंदगी भर आप सुनते रहते हो कि इतनी सुंदर है, ये तो ऐश्वर्या राय, और आप इंडस्ट्री में आते हो आपको काम ही ना मिले। तो जब आप एकदम लोएस्ट में हो और आप अपने आप को पिकअप नहीं कर पा रहे, तो डोंट कम टू दिस इंडस्ट्री। इसीलिए लोग अपने आप को शायद बचा भी नहीं पाते इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत लोनली इंडस्ट्री है। लेकिन इफ़ यू नो कि आप बुरे वक़्त पे अंदर की कोई वॉइस के साथ या
किसी एक होप के साथ आगे निकल सकते हो, तब तो वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर डेफिनेटली। बट वो अंदर एक सेल्फ बिलीव तो होना ही पड़ेगा, वरना यू कैन नॉट बी इन दिस, यू कैन नॉट, बिकॉज एवरीथिंग विल कट यू अपार्ट। कोई फिल्म करोगे, आप बहुत मोटे हो, आप बहुत छोटे हो, आप अच्छे नहीं दिखते, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, इंटीमेट सीन्स है, ये है वो है, 100 चीज़ें सुनने मिलेंगी। तो थिक स्किन एंड अंदर से बिलीव है आपको कि आप जो कर रहे हो अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, तो वो सेल्फ बिलीव वाला नहीं है ना। अगर आप सिर्फ लोगों का सुन के आ गए इस इंडस्ट्री में, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग तभी इंडस्ट्री आते हैं जिन्होंने सुन रखा है बचपन में कि बहुत सुंदर है तो एक्टर बन जा, पर वो एक्टिंग नहीं आती तो कैसे बने एक्टर। मतलब वो एक कनेक्शन तो होना पड़ेगा जो नहीं होता है बहुत लोगों को, देन आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो वो टूट के निकलना आई थिंक अगर है तो फिर आप कर सकते हो, वरना तो टूट वेट। के निकलना, हाँ। पूरा हर तरफ से टूट जाने के यस। बाद भी अगर आप मर्क्यूरी की तरह जोड़ यस। सकती है। एब्सोल्युटली। जीरो से अगर आप स्टार्ट करने का हिम्मत है तो ही करो भाई, मत 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 करो, बहुत डिफिकल्ट है। सो वन लास्ट क्वेश्चन यस। टुवर्ड्स द एंड। मेरा 2-3 घंटे तक और मेरा मैं तो बात कर सकती इच्छा हूँ है आपसे। है ना? अर्चिता अग्रवाल का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लाइक प्रियंका चोपड़ा, या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी को पता ही नहीं है, आप बताना चाहें? व्हाट इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन? एक्चुअली मैं जब मैनिफेस्ट भी करती हूँ कभी बैठ के या कोई मेडिटेशन, मुझे एक मुकाम नहीं पता कि लाइक मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट आई नो अ फीलिंग आई एम चेजिंग। एक फीलिंग है, यू नो दैट इट्स अ फील, मैं आपको समझा नहीं सकती, बट दैट फीलिंग इज व्हेन आई हैव अराइव्ड। मुझे पता है कि ये रूम जानता है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ, मुझे वो फीलिंग चाहिए, मुझे बस वही फीलिंग मैं चेज कर रही हूँ। बाकी वो फीलिंग एक अवार्ड से आए, एक फ़िल्म से आए, किससे आए पता नहीं, पर वो फीलिंग ही चेज़ कर रही हूँ मैं, और वो फीलिंग बहुत कम मिलता है पता है लाइफ़ में। सो आई थिंक वो ट्रू हैप्पीनेस है, फिर मुझे दिखावे के लिए नहीं, अंदर से तभी मुझे फ़ील होगा आई थिंक जब। मतलब इट्स नॉट लाइक कि पैसा इतना हो जाए या हाँ, वो तो अवार्ड आ मतलब जाए, नहीं, मतलब क्या ही है, मतलब अगर मुझे अवार्ड मिल गया और फिर मैं एक रूम में जाऊँ, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू बिकॉज़ दे थिंक आप अच्छे एक्टर हो ही नहीं, या आपके लिए तो ये बड़ा आसान रहा है, तो क्या फ़ायदा? मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि लाइक लोग सोचे कि यार ये सिर्फ़ अर्चिता ही कर सकती है, बिकॉज़ शी इज़ ओनली गुड फॉर दिस, मतलब दैट वुड बी द रियल विन आई थिंक। फोर्थ स्टेप जो मेरे पॉडकास्ट का नाम है, इसका मतलब है शेयर। नेक्स्ट कदम यस। उठाना। हुँ। मतलब फोर्थ स्टेप यस। आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई हैव हर्ड एवरीथिंग या। वेयर यू स्टार्टेड, आप क्या क्या कर रही हैं, ऑल दिस थिंग्स। या। नेक्स्ट कदम आपकी लाइफ में क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ तो मैं डेफिनेटली एक बिजनेस स्टार्ट करूँगी इस ईयर, दिस ईयर। फिर आप मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बोलोगे तुमने ये भी कर लिया। तो एक बिजनेस स्टार्ट कोई करना है तो मेरे मुझे। कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए ना। तो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके साथ मुझे और फिल्में करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेप पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने ऊपर, मुझे और काम करना है अपने ऊपर। यही मेरे नेक्स्ट स्टेप्स है। तो अभी आपका शादी वादी का ऐसा कुछ भी? प्लान नहीं है, लड़की ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं तो इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं तो शादीशुदा हो गया हूँ, है ना? आपको एक टक्कर का। आसाम के यूथ को स्पेशली जो बहुत क्रिएटिव है, इस लाइन में जाना चाहते हैं, स्पेशली फॉर आर एसमीस पीपल, लड़के लड़कियाँ, क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक असम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, माई गॉड एवरीबडी इज़ वेरी टैलेंटेड, सिंगर्स एक्टर्स कह दो सब लोग। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं नेशनल लेवल पे या यहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आई थिंक टूट पड़ो। बट मुझे ये भी लगता है कि जस्ट बिकॉज लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्टर बनना चाहिए डज नॉट मीन आपको एक्टर बनना चाहिए। आप शायद डायरेक्टर बेटर बन सको, शायद आप एडिटर बेटर बन सको, बट वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट बी पार्ट ऑफ सेट्स। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हर एक इंसान चाहे वो एक्टर बनना चाहता है टॉप लेवल पे या डायरेक्टर बनना चाहता है, पहले आप सेट पे आके सीखना सीखो, फिर उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। किसी को सीखना ही नहीं है आजकल, उनको डायरेक्टली बेस्ट डील चाहिए, विच इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी मेरे आँखों में। आई डोंट नो। तो आई थिंक हाँ, सीखना सीखना पड़ेगा, सीखो थोड़ा और। और मेरे ख्याल से अगर जैसे स्काई इज द लिमिट बोलते हैं, हम्म। तो मेरे ख्याल से
जुबिंदा को लोगों को देखना चाहिए। I swear, what a personality. मतलब Oof. फ्रॉम असम ही रिफ्यूज बॉलीवुड Yeah. एंड उनकी जो फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से बहुत छोटा वर्ड है उनके छोटा लिए। वो कुछ और ही है. ही वाज गॉड आई थिंक। He was heartbeat. उनके इतने सारे हजारों गाने, लोग, जगह, पेड़, Hmm. जानवर, एवरीवन यूज्ड टू लव हिम। Hmm. तो अगर हम उनको देखकर भी ना कि भाई उनका 0.1% भी बन सके, बिकॉज उन्होंने प्रूव करके दिखाया है भाई. कि बीइंग हियर ओनली। उन्होंने राकेश रोशन को मेरे ख्याल से जोरहाट बुला लिया था गाना रिकॉर्ड करने के लिए, आई विल नॉट गो। Hmm. तो अगर भाई मन में जब भी आता नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमारे को जुबिंदा को ये सोच कर कि इफ हमारे गुरुजी Hmm. असम के प्यारे चैते जुबिंदा ऐसा कर सकते हैं, Hmm. आई कैन लर्न फ्रॉम हिम। आई एम वेरी मच Absolutely. इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिज No, no, absolutely, absolutely. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी आवाज़ इतना डीप घुस चुकी थी. उनके जाने के बाद समझ आया कि what a big बोल influence के his गए ना वो voice मेरे is. जाने के बाद। मेरा But 2.5 साल का बच्चा माया भी नहीं गाता, आई डोंट नो व्हाई। but क्या गाना है ना आई वो? उफ, कुछ है ना आर्टिस्ट जिनके मतलब जाने के बाद मतलब अब तो जितने साल बीत जाए वो कहीं जाने नहीं वाले, वो तो बिल्कुल यहीं पे है सारा काम एंड बिल्कुल। इमोशन. वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके मन में एक चाह आ गई है, एक काम करना है, बस चल पड़िए और राह खुद ब खुद बन जाएगी। हमारे साथ अर्चिता अग्रवाल जी ने अपने अप्स एंड डाउन्स, गुड्स एंड बैड्स, सब कुछ ओरिजिनली शेयर किया। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है सबके लिए जानना कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ग्लैमरस चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी स्ट्रगल रहता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अर्चिता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग विद अस, योर जर्नी विद अस। आई एम श्योर आप बहुत आगे जाएंगी, आपके और 4-5 नहीं 40-50 सुपर हिट फिल्में हो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर गिविंग थैंक योर यू सो वैल्यूएबल टाइम। मच. एंड पर्सनली मैं क्लोजर में एक बात बोलना चाहूँगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ मूवी एंड यू विल बी देयर। ये आई लव इट. हमारे दर्शकों को इस एपिसोड में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, या अगर आप किसी फेवरेट सेलिब्रिटी को इस सीट पर देखना चाहते हैं, तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिस इज़ विकास डी गोयनका साइनिंग ऑफ। 4th स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।